ऑफिशियली 10 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित है। 25 CR of the peoples are in the pre-diabetic stage, प्री-डायबिटिक स्टेज में है। ये ऑफिशियल डेटा है, इन ऑफिशियल इससे भी ज्यादा है। कैलकुलेशन करें, इसका मतलब यह है कि हर 7वें 8वें व्यक्ति के बाद में 90 व्यक्ति को डायबिटीज है और वो डायबिटीज का शिकार बनता जा रहा है। और देखा जाए ये डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये शरीर का बिगाड़ है, एक समस्या है, उसको ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास में कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से कोई भी डायबिटीज का शिकार हो सकता है, पहली बात। और जो ऑलरेडी शिकार हुआ है, अगर उसके पास में कंप्लीट डायबिटीज के रिगार्डिंग नॉलेज रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, वो डायबिटीज को हमेशा के लिए खत्म भी कर सकता है और लाइफ टाइम उसको मेंटेन रखकर एक अच्छी जिंदगी, सेहतमंद जिंदगी जी सकता है। अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज के बारे में उतनी जानकारी इंडिया के लोगों को नहीं है कि डायबिटीज क्या है और कैसे होता है और उससे बचा कैसे जा सकता है, ये लोगों को पता नहीं है। इसलिए तो रिच वे सॉल्यूशन ने डायबिटीज मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है और यहाँ पे रिच वे सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन और उनकी पूरी टीम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम लेती है, जहां पे डायबिटीज को ठीक कैसे करें, रिवर्स कैसे करें, ये लोगों को सिखाती है। और आज जो स्पेशल वर्ल्ड डायबिटीज डे है, इस अवसर के ऊपर आज हम सब मिलकर लोनावाला में इस दिन डायबिटीज के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं, डायबिटीज को समझने वाले हैं और इसके ऊपर सॉल्यूशन भी लोगों को देने वाले हैं और हम सब मिलकर लोगों के जीवन में अच्छी सेहत और खुशियां लेकर आने वाले हैं। क्या आप सभी लोग रेडी हैं? थैंक यू। तो लास्ट ईयर में लोनावाला में ही 14 नवंबर 2024 में करीब करीब 150 लोगों के साथ में हमने ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया था और वहां पे एक संकल्प शपथ लिया था कि आने वाले 1 साल में बहुत सारे लोगों के डायबिटीज को ठीक करेंगे, कंट्रोल करेंगे, रिवर्स करेंगे और कर भी लिए हैं। और एक बड़ा टारगेट लिया था 10 साल का और लाइफ लॉन्ग का। हर एक व्यक्ति ने संकल्प लिया था कि मेरे जीवन में मैं 10,000 लोगों को डायबिटीज से फ्री करूंगा, रिवर्स करूंगा, ठीक करूंगा, ये संकल्प लिया था। और उस संकल्प के ऊपर सारे लोग काम कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं और आज भी हमें इस प्रोग्राम के एंड में वो संकल्प लेके इस काम की शुरुआत करनी है। और दोस्तों, आज जो हमने वापस एक बार इस प्रोग्राम को अरेंज किया है, तो अब थोड़ी ही देर में हम देखने वाले हैं कि 1 साल में कितने सारे डायबिटीज पीड़ित लोगों को हमने खुशियां दी है, उनकी गोलियां बंद की है, इंसुलिन बंद किए हैं और उनको एक अच्छी सेहत दी है। विद रिकॉर्ड, विद डेटा, हम यहाँ पे वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा डायबिटीज के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि वी ऑल आर हेल्थ कंसल्टेंट और हमें लोगों को कंसल्टिंग करनी है, काउंसलिंग करनी है और डायबिटीज फ्री करवाना है। तो इसलिए हमें ये सारी जानकारी होनी बहुत जरूरी है और ये प्रोग्राम यहाँ पे रिकॉर्ड भी हो रहा है पूरे इंडिया में। ये आज का प्रेजेंटेशन लोग देखने वाले हैं और जो भी और लाइव देखने वाले हैं, सबको लिंक मिली है ग्रुप में। वेरी नाइस, थैंक यू। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, उन्होंने आज के प्रोग्राम की जो लिंक है आपके ग्रुप के ऊपर शेयर की है। तो मैं चाहता हूं वो जो लिंक है आप आपके सारे ग्रुप में शेयर कीजिए। जो लोग इस हॉल में नहीं आ पाए किसी कारण से, वो घर में बैठ के इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। वो जो लिंक है आपके व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए। जो लोग डायबिटीज से पीड़ित है, परेशान है और सॉल्यूशन चाहते हैं, तो अगर वो लोग इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं तो शायद उनके जीवन में खुशियां आ सकती है, उनको अच्छी सेहत मिल सकती है। तो अभी आप ये जो लिंक है वो सबको शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, स्टेटस में डालिए। और जो भी लोग ऑनलाइन ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूं आखिर तक इस प्रोग्राम को अटेंड करिए। आपको यहाँ पे आज एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है।
आप कितने साल से गोलियां खा रहे हैं या डायबिटीज के पीड़ित है, मैटर नहीं करता है। आप अगर डायबिटीज की कंप्लीट जानकारी यहाँ पे लेते हैं और आज जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसको आप इस्तेमाल करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो आने वाले कुछ ही दिनों में आप डायबिटीज को कंट्रोल भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं, और हमेशा के लिए आपकी गोलियां को भी बंद करवा सकते हैं और इंसुलिन को भी स्टॉप करवा सकते हैं, और अच्छे जीवन, अच्छी सेहत यहाँ पे आप ले सकते हैं, जी सकते हैं। ओके, सो हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे। लास्ट टाइम जब मैंने खुद स्टेटस डाला था, कुछ लोगों ने स्टेटस डाला था वर्ल्ड डायबिटीज डे, तो लोगों के कमेंट आए थे, तो ऐसा भी कोई दिन होता है वर्ल्ड डायबिटीज डे, ये भी कोई सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि ये बीमारी है ना, लोगों की डेथ भी होती है इस बीमारी से, लोग परेशान भी है, तो ऐसा कुछ डे होता है क्या, ऐसे लोग सोचते थे। लेकिन एक साल में इतना बड़े लेवल पे काम किया है तो लोगों को भी डायबिटीज के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलने लगी है और लोग डायबिटीज फ्री होने लगे हैं रिच वे सॉल्यूशन के माध्यम से। अभी सुबह जो मैनेजमेंट करने वाले थे उन्होंने भी पूछा, सर कुछ केक वगैरह लाना है क्या, आपका डायबिटीज डे सेलिब्रेशन है? मैंने बोला केक हम काटते हैं एनिवर्सरी प्रोग्राम में, जहां पे हमने मिशन लिया था, तब जो मई मंथ में होने वाला है। अभी तो हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, लोगों को जानकारी देने वाले हैं और एक संकल्प लेने वाले हैं कि इस मिशन के माध्यम से लोगों को डायबिटीज फ्री कराएंगे, डायबिटीज को रिवर्स करेंगे। ऑलराइट, तो हम सब मिलकर यहाँ पे ये जानकारी लेने वाले हैं और इसको बांटने भी वाले हैं। ऑलराइट, तो वर्ल्ड डायबिटीज डे, तो व्हाट इज वर्ल्ड डायबिटीज डे और इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी हम जानकारी लेने वाले हैं। सर फ्रेडरिक बैंटिंग, इसको कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं। ये एक साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट है, इनका जन्मदिन 14 नवंबर को है, यानी कि इनका बर्थडे है, तो इनके घर वाले केक काटेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे। तो यहां पे देखिए, ये जो साइंटिस्ट है, इनके बर्थडे के दिन ये दिन क्यों मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि इन्होंने 1921 में इंसुलिन डिस्कवर किया था, इंसुलिन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेट के साथ में, इंसुलिन की खोज की थी। उसके बाद में कितने सारे लोगों की जिंदगियां सेव होने लगी, बचने लगी। उससे पहले जब ये बीमारी होती थी, डायबिटीज लोगों को होता था, तो उसके लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता था। कुछ दिनों के बाद में, कुछ ही महीनों में लोगों की डेथ होती थी। लेकिन ये जो इंसान है, इसकी वजह से ये जो इंसुलिन का आविष्कार हुआ है, उसके बाद में लोग जीने लगे। इसलिए ये जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है, इनके बर्थडे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। उसके और भी कुछ रीजंस है, जैसे कि वर्ल्ड डायबिटीज फेडरेशन जो WHO के अंडर काम करती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये डायबिटीज कंट्रोल के ऊपर, डायबिटीज ये जो डिसीज है इसके ऊपर काम करती है। काम ये करती है कि ये जो डे है, इस डे में इनका पर्पस ये है कि डायबिटीज के बारे में लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए, डायबिटीज क्या होता है, उसको कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है, क्योर करने के लिए उसको क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन 160 कंट्रीज में इस डे में प्रोग्राम्स करती है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है और लोगों को डायबिटीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देती है। पर्पस यह है कि लोगों को डायबिटीज के बारे में पता चले, डायबिटीज क्या है और उसको ठीक करने के लिए हमने डाइट कैसे करना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, और भी कौन से चीजों को ध्यान में रखना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत सारे लोगों को आज डायबिटीज नहीं है, लेकिन इस डे में वो बताती है कि डायबिटीज ना हो, इसके लिए आपको प्रिवेंटिव चीजें करनी चाहिए। ये सारी चीजें इस डे में बताई जाती है और साथ ही साथ में लोगों को कुछ हद तक सॉल्यूशन भी दिया जाता है। और हम भी आज 14 नवंबर को इस डायबिटिक्स प्रोग्राम को मना रहे हैं, एक ऐसा कंप्लीट सॉल्यूशन
हर उस डायबिटीज पेशेंट के लिए, मरीज के लिए लेकर आए हैं जो अगले 3 महीने में, 6 महीने में राहत की सांस ले सकता है, अपनी गोलियां इंसुलिन को स्टॉप करवा के एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी जी सकता है। एक ऐसा सॉल्यूशन उन सभी लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। तो थोड़ा सा डायबिटीज की हिस्ट्री के बारे में हम नॉलेज लेने वाले हैं। 3000 साल पहले जब लोगों को डायबिटीज होता था तब क्या किया जाता था? उस समय पे जो भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे, तो वो कोई भी बीमारी के ऊपर आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट किया करते थे। तब दो चैलेंजेस सबसे ज्यादा थी। पहले तो इन्फेक्शन और दूसरा एक्सीडेंट। अगर किसी को किसी चीज का इन्फेक्शन हुआ तो वो समझने के लिए बहुत वक्त जाता था, तब तक उस व्यक्ति की डेथ होती थी। ऐसे बहुत सारे लोगों की डेथ भी होती थी। और किसी का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुआ तो उसके ऊपर प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं होती थी। ये चैलेंजेस सबसे ज्यादा थी। और उसी समय 3000 साल पहले और एक चैलेंज सामने आया। कुछ फिजिशियन जो थे, वैद्य थे, उनके पास में ऐसे पेशेंट आने लगे कि जो बहुत ज्यादा पानी पीते थे और यूरिन भी करते थे। जैसे पानी पिया, यूरिन किया, या तो फिर खाना खाया, वेट लॉस हुआ, सडनली उनका वेट लॉस होता था। ज्यादा भूख लगती थी, बार बार भूख लगती थी। ऐसे प्रॉब्लम सामने आ गए। लेकिन तब समझ में नहीं आता था कि एग्जैक्टली ये बीमारी क्या है और इसके ऊपर क्या उपाय निकाले। और उसमें 1-1.5 महीने के बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। तो उसके बाद में इसके ऊपर थोड़ा बहुत लोग रिसर्च करने लगे कि एग्जैक्टली ये कौन सी बीमारी है। तो बीमारी तो हुई है, इसको तो कुछ नाम देना चाहिए। तो यूरोप में जो साइंटिस्ट थे, तो वो देख रहे थे कि जैसे वो पानी पीते थे और सडनली उनको यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता था, यानी कि वो सडनली फिल्टर हो जाता था। तो इसके लिए उन्होंने डायबिटीज इस बीमारी को नाम दिया। उसके बाद में एक फिजिशियन था, उसका एक असिस्टेंट था, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया जिसको भी ये बीमारी है, अगर वो यूरिन करता है तो यूरिन करने के बाद में उसने देखा कुछ चींटियां वहां पे जमा हो गई। तो उनको डाउट हुआ इसके यूरिन में कुछ गड़बड़ है। उसके बाद में यूरिन की टेस्ट की गई। टेस्ट करने के बाद में सामने आ गया कि इस यूरिन में मिठास बहुत ज्यादा है, जैसे कि शहद ही है। तो उसके बाद में उसको और एक नाम दिया गया। उसको नाम दिया गया मधुमेह। इंडिया में डायबिटीज को मधुमेह बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ती है तो हम कहते हैं कि डायबिटीज हुआ है। तो कुछ साइंटिस्ट और भी बार बार इसके ऊपर रिसर्च करते थे। कुछ लोगों ने थ्योरी लगाई कि ये जो प्रॉब्लम है ये किडनी के रिगार्डिंग है, क्योंकि यूरिन में ये इंफेक्शन पाया गया है, तो ये किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर है। ऐसी एक थ्योरी लगाई गई। और कुछ लोगों ने थ्योरी लगाई कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, खाने में कुछ गड़बड़ होती है तब वेट लूज होता है या वीकनेस आता है, तो खाने में कुछ गड़बड़ होगी। और कुछ लोगों का कहना यह था कि ये ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है, ब्रेन में कंट्रोल ही नहीं है, इसलिए किसी भी चीज में कंट्रोल नहीं है, ना यूरिन में है, ना खान पान में है, किसी भी चीज में नहीं है, तो ये ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर होगा। उसके बाद में कुछ लोग ऐसे थे तो उन्होंने और एक थ्योरी लगाई, ये भगवान का अभिशाप है, इसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है और बीमारी हो रही है, उसके ऊपर सोल्यूशन भी नहीं निकल रहा। तो ऐसे लोग जजमेंट लगाते थे, थ्योरी लगाते थे। ऐसे बहुत साल हो गए, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई, लेकिन आरएनडी उसके ऊपर रिसर्च चल रहा था। सन 1800 में कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। फास्टिंग करने के बाद में कुछ लोगों को राहत मिली, जो सिम्टम्स दिखाई देते थे वो रुक गए और लोगों की आयु थोड़ी सी बढ़ गई। फास्टिंग का मतलब क्या है? उपवास। आज किसी को है? कल है? कितने लोगों को कल उपवास है? एकादश, कार्तिक एकादश काही लोकांना माहिती नाहीये। हा, कार्तिक एकादश बर, सगळ्यांना माहिती आहे, उद्या माहिती होईल खिचडी आल्यावर। ओके, सो उपवास का मतलब क्या है? फास्टिंग का मतलब क्या है? 3 टाइम खाना, दबा के खाना। कल तो 3 टाइम है आपको, मॉर्निंग को भी है, आफ्टरनून को, इवनिंग को है।
नॉर्मल खाना, नॉर्मल खाना। फास्टिंग का मतलब तो उपवास है ना, तो खाने का क्या उसमें आता है? मतलब ही नहीं है ना। तो उपवास क्यों रखा है पता है आपको? हम, हाँ, हम हर 6 घंटे में 8 घंटे में दबा के खाते हैं। और क्या खाते हैं? सब कुछ खाते हैं जो हमारे टंग को अच्छा लगता है, जे आपल्याला आवडतं ते सगळं आपण खात राहतो, बॅक टू बॅक बॅक टू बॅक। येऊ द्या। ओके, सो जोक्स अपार्ट, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव आ चुका है, खान पान में बदलाव आ चुका है, सब चीजों में बदलाव आ चुका है, इसलिए ये सारी जो बीमारियां बढ़ रही है। फास्टिंग का रियल मतलब ही हमें पता नहीं है। ये फास्टिंग क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमारे शरीर को आराम मिले, हमारे जो पाचन तंत्र जो सिस्टम है उसको आराम मिले, पाचन शक्ति बढ़े और रिपेयर हुए। कुछ चीजें डाइजेस्ट होने के लिए समय लगता है, 8 घंटे का, 12 घंटे का, 16-16 घंटे का समय लगता है, लेकिन उससे पहले ही हम खाना खा लेते हैं, इसलिए वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, इसलिए फैट्स बढ़ जाती है, इसलिए और सारी बीमारियां हमें हो जाती है। ऑलराइट, तो इसलिए फास्टिंग बहुत जरूरी है। उन्होंने देखा फास्टिंग करने के बाद थोड़ी बहुत राहत मिलती है, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। उसके बाद में समय लगता है, लेकिन वेजिटेबल बेस्ड फूड उन्होंने खाना शुरू किया, वहां पे भी उनको थोड़ा सा सोल्यूशन मिला। उसके बाद में कुछ लोगों ने एक्सरसाइज किया, वहां से भी थोड़ा सा सोल्यूशन मिला, लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। उसके बाद वापस से डिस्कवरी हुई 1857 में, कुछ साइंटिस्ट है, उन्होंने विटामिन, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, इसके जो रोल्स है, वो रोल्स क्या है, बेनिफिट क्या है, वो सामने आ गए, और इसमें से बॉडी को क्या मिलता है वो पता चला। तो इसमें से विटामिन, प्रोटीन और जो मिनरल्स है वो तो शरीर के लिए बहुत जरूरी है, उसी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट अगर ज्यादा हो जाते हैं तो उसमें से ग्लूकोज बॉडी को ज्यादा मिलता है, जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज अगर बॉडी में आता है या बनता है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है। तो उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया, लो कार्बोहाइड्रेट इंटेक के ऊपर। तो कुछ समय तक थोड़ा बहुत सॉल्यूशन उनको मिल रहा था, लेकिन कंप्लीटली कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो उसके बाद में एक साइंटिस्ट था, और वो बायोलॉजिस्ट था, और उसके घर में एक बिल्ली थी, और बिल्ली से उसको बहुत प्यार था, लगाव था। एक बार क्या हुआ, गली का एक कुत्ता आया और वो जो बिल्ली है उसको मार दिया। उसके बाद में वो जो साइंटिस्ट है वो तो गुस्सा हो गया, और गुस्सा होने के बाद में उन्होंने उस जो कुत्ते को पकड़ लिया, तो उसका ऑपरेशन ही कर डाला। ऑपरेशन करने के बाद में किया तो किया, किस चीज का किया? पैंक्रिया का किया। उसका पैंक्रिया निकाल दिया। निकालने के बाद में कुछ दिनों के बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, इस कुत्ते का पैंक्रिया हमने निकाला और इसमें वही सिम्टम देखने लगे जो इस बीमारी में लोगों को है, यूरिनेशन का प्रॉब्लम, राइट, जैसे ही वो ज्यादा पानी पीता है यूरिन करता है, उसने वो ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद में ये सब कुछ जो एक्सपीरियंस है उन्होंने इस एक आर्टिकल में छाप दिया। इसने इतना ही काम किया, और कुछ साइंटिस्ट थे और भी ज्यादा रिसर्च करते थे, और उनके हाथ में ये आर्टिकल लगा। तो एक क्यूरियस साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद में उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया। दो कुत्तों को लिया, एक जो कुत्ता था उसका पैंक्रिया निकाल दिया, और दूसरा जो कुत्ता था उसका जो पैंक्रिया का जूस है वो थोड़ा सा निकाला, और जिसका पैंक्रिया बाहर निकाला उस कुत्ते को वो इंजेक्ट किया, उसको वो जूस उसके बॉडी में डाल दिया। तो देने के बाद में उसने ऑब्जर्वेशन किया, उसको जो सिम्टम्स आ रहे थे वो रुक गए। तो वो समझ गया कि ये पैंक्रिया का प्रॉब्लम है, ये कोई ब्रेन का, किडनी का या डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं है, ये पैंक्रिया में कुछ गड़बड़ होने से ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, तो जो कुत्ता था उसका पैंक्रियास का जो जूस है वो निकालते थे और इंसान में डालते थे, तो वहां पे भी थोड़ा बहुत राहत मिलता था, लेकिन बाद में फिर भी उसकी डेथ होती थी क्योंकि एलर्जी होती थी उससे, तो वो कंप्लीट सोल्यूशन नहीं था। तो उसके कुछ दिन बाद में 1921 में ये जो फ्रेडरिक बैंटिंग है, इन्होंने इंसुलिन की खोज की, और जो डायबिटिक पेशेंट है टाइप 1 के,
जिनका पैंक्रिया कंप्लीटली खराब है और उनके बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए, तो उनके लिए इन्होंने इंसुलिन बनाया और इंसुलिन देना शुरू कर दिया, तो उनकी जिंदगी बचने लगी। और उसके बाद में जो टाइप 2 के पेशेंट है, इनको इंसुलिन रेजिस्टेंट का प्रॉब्लम था और इनके लिए भी टैबलेट्स निकाली गई। यहां पे 10% जो लोग हैं, इनको पैंक्रियास की समस्या होती है, इंसुलिन उनके बॉडी में बनता ही नहीं है। लेकिन टाइप 2 के जो 90% लोग हैं, इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं? व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्या होता है, किसी को पता है? नहीं पता है। ये 90% लोगों को है। अगर ये पता ही नहीं तो उसके ऊपर हल कैसे निकालेंगे? तो तब से लेके आज तक ये जो टाइप 1 के पेशेंट है, इंसुलिन के ऊपर है, जिनको जिनको डायबिटीज होता है, और टाइप 2 के पेशेंट है, वो अभी तक गोलियां खा रहा है पिछले 5, 10, 20 साल से। और खाने के बाद में हो क्या रहा है? अलग अलग तरीके के बीमारियां हो रही है, साइड इफेक्ट हो रहा है, लेकिन कंप्लीटली सॉल्यूशन किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। तो यहां पे डरने की बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं। जिस किसी को डायबिटीज है, या तो फिर जो भी कोई प्री डायबिटिक स्टेज में है, तो उनके लिए गुड न्यूज है, आपका डायबिटीज रिवर्स किया जा सकता है। हमेशा के लिए गोली भी ठीक बंद हो सकती है, इंसुलिन भी बंद हो सकता है। We have a solutions for you. We have a complete solution for you. तो ये सॉल्यूशन लेकर आई है रिच वे सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये ऑर्गेनाइजेशन जो ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। और इसके जो हेल्थ कंसल्टेंट है, वो ट्रेनिंग लेके पूरे इंडिया में प्रमोशन करते हैं, काम करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और लोगों को डायबिटीज ठीक करने के लिए मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। और पिछले 1.5 साल में बहुत सारे लोगों के जीवन में अच्छी सेहत रिचवे सॉल्यूशन के माध्यम से मिली है। तो रिचवे का मिशन है डायबिटीज मुक्त और रोग मुक्त भारत अभियान, और स्पेशली रिचवे ऑर्गेनाइजेशन डायबिटीज मुक्त भारत अभियान के ऊपर यहाँ पे काम करती है। एक हेल्थी नेशन बनाना ये कंपनी का ड्रीम है, कंपनी का सारे टीम का ड्रीम है, इसके ऊपर कंपनी काम करती है। ये कंपनी जो फाउंड की है मिस्टर सागर शिंदे, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जो मैं खुद हूं। मैं एम अ हेल्थ कंसल्टेंट, लाइफ कोच। पिछले 14 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन में, डाइट में काम कर रहा हूँ, और साथ ही साथ में लाइफ कोचिंग भी करता हूँ। तो ये जो मिशन स्टार्ट किया है, इसका पर्पस यही है कि हेल्दी राष्ट्र की निर्मित करें, रोग मुक्त भारत की निर्मित करें, डायबिटीज मुक्त भारत की निर्मित करें, और पोलियो की तरह डायबिटीज को हमेशा के लिए हमें भगाना है। इसके लिए हमने रिच बेस्ट सॉल्यूशन को फाउंड किया है, और हम सब मिलकर इस मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। Why we have need this program? ये डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत क्यों है? कुछ लोग बोलेंगे हमें तो डायबिटीज नहीं है, और जिनको है उनको तो बहुत जरूरत है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, आज आपको डायबिटीज नहीं है तो हो नहीं सकता, ऐसा कोई भी कह नहीं सकता है। क्योंकि हर 7वें 8वें व्यक्ति के बाद में 9वां व्यक्ति शिकार हो रहा है। पहले 20 व्यक्ति के बाद होता था, पहले 50 व्यक्ति के बाद होता था, पहले 100 व्यक्ति के, 500, 1000 व्यक्ति के बाद में होता था। कल जाके पता नहीं 5वें व्यक्ति के बाद होगा, कल जाके पता नहीं दूसरे व्यक्ति के बाद में होगा, कल जाके पता नहीं हर घर में हो सकता है। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम सबको पता होना चाहिए कि डायबिटीज ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर प्री डायबिटिक में हम आ ही जाते हैं, तो जल्दी से हम कैसे एग्जिट कर सकते हैं और अच्छी सेहत कैसे हम बढ़ा सकते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिनको डायबिटीज नहीं है, उन्होंने बाकी लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, जो डायबिटीज से पीड़ित है, जिनके पास तक अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है, ये मिशन नहीं पहुंचा है, ये प्रोडक्ट, ये सिस्टम, ये डीएमसी प्रोग्राम नहीं गया है,
जो इंप्लीमेंट करते हुए वो अपना खुद का डायबिटीज रिवर्स कर सकता है। इसलिए सभी लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनना भी चाहिए और इसके अंदर दिल से काम भी करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो भी डायबिटिक पीपल है उनको डायबिटीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर उनको पूछा गया डायबिटीज क्या है, कैसे होता है, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। ते फक्त तुम्हाला म्हणतील शुगर वाढली म्हणजे गोडपणा वाढला म्हणून मला डायबिटीज झाला, रक्तातील शुगर वाढली एवढंच ते सांगतात, बरोबर असं सांगतात। परत प्रश्न विचारला डायबिटीज कसा होतो, तर ते काय म्हणणार, डायबिटीज गोड खाल्ल्याने होतो। पण असं काही आहे का, नाही, त्याच्यातला एक गोष्टही असू शकते। ठीक आहे, बरं मग पुढे विचारलं डायबिटीज बरा होतो का, त्यावेळेस ते काय म्हणतात, नाही म्हणत नाही, असं म्हणतात अजिबात बरा होत नाही। नाही म्हणत नाही, ते काय म्हणतात अजिबात बरा होत नाही। आपण म्हणलो की होतो, ते म्हणणार नाही, आपण होतो अजिबात नाही, शक्यच नाही, म्हणजे ऐकायलाच तयार नाही। असं का झालंय, ऐसा क्यों होता है, अधूरा नॉलेज, नॉलेज ही नहीं है। और डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या देता है, गोलियां देता है, उसका काम वो शिद्दत से करता है, क्योंकि उसमें उतना ही पढ़ा गया है, एमबीबीएस हो या कोई भी डिग्री हो, उसमें बीमारी और बीमारी के बारे में ही सिखाया गया है, उसको क्योर कैसे करें इसके बारे में ही सिखाया गया है। वहां पे न्यूट्रिशन के बारे में सिखाया गया है क्या, आयुर्वेदा के बारे में सिखाया गया क्या, पावर ऑफ नेचुरल के बारे में सिखाया गया क्या, नहीं। और उनको एलोपैथी करना ही, प्रिस्क्राइब करना ही अलाउड है। दे आर नॉट अलाउइंग टू प्रिस्क्राइब आयुर्वेदा, नहीं है, वो उनका काम कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आपको हमेशा के लिए गोली लेनी पड़ेगी, जिंदगी भर, जब तक है मरते दम तक, ऑलराइट। तो इतना ही पता है, तो इसलिए वो उनका नॉलेज है, उनको इतना ही पता, ठीक है। इसलिए इस अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत है, डायबिटीज क्या है, कैसे होता है और ठीक कैसे हो सकते हैं, इसलिए ये प्रोग्राम करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, लोगों को पता नहीं नेचुरली इसको ठीक किया जा सकता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके हमेशा के लिए रिवर्स भी किया जा सकता है, ये लोगों को पता नहीं है। डाइट के बारे में पता नहीं है, एक्सरसाइज क्यों करनी है पता नहीं है, उनको काउंसलिंग नहीं है, गाइडेंस नहीं है। ऐसा कभी हुआ है कि डॉक्टर के पास गए और आधा घंटा बैठकर उन्होंने एकदम डीपली आपको समझाया कि डायबिटीज क्या है, कैसे होता है, ठीक हो सकता है, इसके लिए ये करो, ये डाइट है, ये एक्सरसाइज है, ये किसी को बताया, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको ही पता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे इसलिए इस प्रोग्राम की जरूरत है, और इस प्रोग्राम में डायबिटीज पीपल के लिए हम कंप्लेक्स सॉल्यूशन देते हैं डायबिटीज को रिवर्स करने के। बहुत सारे लोगों की ऐसी जिंदगी चल रही है, सुबह उठते ही गोळ्या खा रहे हैं। बरेचसे लोक म्हणतात सकाळी आमचा नाश्ताच गोळ्यांनी होतोय, होतं की नाही असं, बरेचसे लोक म्हणतात। कितने सारे लोगों को पहले एक गोली थी, अभी 2 ले रहे हैं, अभी 3, 5, 10 गोलियां लेने वाले भी लोग मिले आपको, 15 गोली लेने वाले लोग मिले क्या आपको। पहले सिर्फ डायबिटीज थी, लेकिन अभी बीपी की गोली चल रही है, अभी कोलेस्ट्रॉल की गोली चल रही है, अभी लीवर किडनी की भी गोली चल रही है, गोलियां बढ़ती ही जा रही है, बीमारी ठीक हो रही है, बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो इसको बदलना है, तो क्या करना है, इसको बदलना है। तो अभी समझ लेते हैं कि डायबिटीज कितने तरीके के होते हैं। 3 तरीके के डायबिटीज होते हैं, एक होता है टाइप 1, दूसरा टाइप 2 और तीसरा प्री डायबिटिक। वन बाय वन इसको हम आगे थोड़ा सा समझने वाले हैं। तो पहला प्री डायबिटिक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में मैं आपको टाइप 1 टाइप 2 के बारे में बताऊंगा। जो प्री डायबिटिक होता है, जिनको रिसेंटली पता चला है, रिसेंटली हुआ है और वो बाउंड्री पे है, वो एंटर ही करने वाले हैं डायबिटिक के लिए। तो वो कब पता चलता है, जब कुछ सिम्टम्स आपके अंदर दिखाई लगते हैं, लेकिन कभी कभी सिम्टम्स ही पता नहीं होता ये किसका है, तो हमें पता ही नहीं चलता। कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई ब्लड टेस्ट करते हैं या चक्कर आ जाती है, तब हम टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि हम बाउंड्री पे या प्री डायबिटिक में है। तो जो भी प्री डायबिटिक में है, उनको अगर पता चलता है कि आप प्री डायबिटिक में है, तो एक सही ट्रीटमेंट लेके अगले 6 महीने में, 1 साल के अंदर डायबिटीज को आप हमेशा के लिए रिवर्स कर सकते हैं।
तो इसलिए प्री डायबिटिक में जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो आप टाइप 2 में भी जा सकते हैं, टाइप 1 में भी जा सकते हैं। डायबिटीज का ऐसा कुछ नहीं है कि 5 साल टाइप 2 में रहने के बाद, 10 साल टाइप 2 में रहने के बाद आप टाइप 1 में जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कोई बंदा सडनली टाइप 1 में चला जाता है, कोई 5 महीने के बाद, 1 साल के बाद चला जाता है। डायबिटीज में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि आपके बॉडी में ग्लूकोज फैल चुका है, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से हर पार्ट तक जा रहा है। इसलिए डायबिटिक के पेशेंट को मैं कहना चाहता हूं कि एवरी डे आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्लड शुगर लेवल, वो कंट्रोल में रहना बहुत ही जरूरी है। और एवरी डे वो कंट्रोल में कैसे रखना, आज मैं आपको बताने वाला। सीखना चाहते हैं? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और डायबिटीज क्या है आज आपको समझ में आने वाला है। बेसिकली हम कहते हैं हाई ब्लड शुगर लेवल जब होती है तब डायबिटीज होता है, यानी कि आपके ब्लड में शुगर की मात्रा जरूरत से ज्यादा जब होती है तो हम कहते हैं यू आर द डायबिटिक पेशेंट, कि आपको डायबिटीज हुआ है, राइट। तो और एक चीज है, और एक दूसरी चीज है, ये क्यों होता है? जब आपका पैंक्रियास जो है वो काम करना बंद करता है, इसका मतलब यह है कि इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, आपके बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है, पैंक्रियास खराब हो चुका है, तब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद में हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम, ये करीब करीब 90% लोगों को होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मैंने आपको अभी भी बताया, बहुत सारे लोगों को इंसुलिन की दिक्कत नहीं है, बॉडी में इंसुलिन क्रिएट होता है, लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट का प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए ब्लड शुगर लेवल बढ़ती है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपकी बॉडी किस चीज से बनी है? सेल्स से बनी है, सबको पता है, क्योंकि यू ऑल आर द हेल्थ कंसल्टेंट। हमारी बॉडी सेल्स से बनी है। सेल्स को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है, ग्लूकोज की, सिंपली ग्लूकोज की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। ग्लूकोज की जरूरत ब्लड को नहीं होती है, किसको होती है? सेल्स को होती है, ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो मान लीजिए अभी ये हॉल है, ये हॉल के अंदर सेल्स है, और इस हॉल के बाहर जो है ब्लड है, हीमोग्लोबिन, ब्लड है, ग्लूकोज है, और वो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये जो दरवाजा है, ये सेल्स का दरवाजा, अभी वो किसी कारण से वो दरवाजा बंद हो चुका, सेल्स को कुछ एनर्जी की जरूरत थी, वो एनर्जी कुछ हद तक सेल्स को मिल गई, अभी वो दरवाजा बंद हो गया। तो इंसुलिन का काम क्या होता है मैं आपको बताता, तो उससे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट क्लियर करता हूं आपको, थोड़ा सा ग्लूकोज क्या होता है उसके बारे में, मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है आपको और अच्छे से पता चलेगा। तो हम जो खाते हैं ना, जो खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच डिनर करते हैं, उनमें से ज्यादातर हमारे बॉडी में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जाता है, ठीक है। तो उसमें से सबसे ज्यादा जो जाता है वो कार्बोहाइड्रेट जाता है, 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट जाता है, और कार्बोहाइड्रेट में से सबसे ज्यादा ग्लूकोज क्रिएट होता है, और वो जो ग्लूकोज क्रिएट होता है उसको मैनेज करने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। अगर आप नॉर्मल है तो आपके बॉडी में जितना ग्लूकोज तैयार होता है उतना इंसुलिन तैयार होता है और ग्लूकोज मैनेज हो जाता है, इसलिए आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। और जो डायबिटिक पेशेंट है टाइप 1 के, उनके बॉडी में इंसुलिन क्रिएट ही नहीं होता है, इसलिए वो जो ज्यादा ग्लूकोज क्रिएट हुआ है वो ब्लड में जाता है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है और शरीर को तकलीफ देती है। और जो टाइप 2 के पेशेंट है उनके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट का प्रॉब्लम होता है, कुछ इंसुलिन काम करता है 60-40% तक और 40-50% तक काम नहीं करता है, इसलिए टैबलेट से काम चलाना पड़ता है उस दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, अगले दिन वापस से आपको
टैबलेट्स लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी देखिए आपके बॉडी में जो ग्लूकोज आया है, वो ग्लूकोज की मात्रा जो बढ़ी है वो कहाँ जा रही है, ब्लड में जा रही है, जो कि खतरे में है, और ब्लड शुगर लेवल हमें नॉर्मल करना है। तो अभी ये जो इंसुलिन है वो सपोर्टर का काम करता है, ट्रांसपोर्टर का काम करता है। उसका काम क्या होता है, जो आपके बॉडी में ग्लूकोज आता है उसको लेना और कहा छोड़ना, सेल्स में छोड़ना, उसको लेना और सेल्स में छोड़ना, ये इंसुलिन का काम होता है। तो आपके शरीर में बदलाव आने के कारण ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है। अभी समझ लेते हैं वापस एक बार, ये हॉल में सेल्स है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है सेल्स का दरवाजा अभी बंद है, और बाहर क्या है, इंसुलिन भी है, टाइप 2 के जो पेशेंट है इंसुलिन भी है और ग्लूकोज भी है। अभी ग्लूकोज कहां एंटर होना चाहिए, सेल्स में होना चाहिए, लेकिन दरवाजा बंद है और इंसुलिन जो है वो अंदर नहीं भेज पा रहा है क्योंकि दरवाजा बंद है। तो इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर वो ग्लूकोज सेल्स में नहीं गया तो कहां जाता है, ब्लड में जाता है। अगर वो सेल्स में गया तो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएंगे ग्लूकोज के, लेकिन दरवाजा ही बंद है तो वो जगह ढूंढ रहा है, और जगह कहां मिलती है, ब्लड में मिलती है। इससे करीब करीब 90% लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, दरवाजा ओपन होना चाहिए। जिसका दरवाजा बंद उसकी शुगर ज्यादा होती है। तो अभी दरवाजा कैसे खोलना है तो इसका नॉलेज हम लेने वाले हैं। जिसका दरवाजा ओपन हो गया यानी कि इंसुलिन क्रिएट भी हुआ जितना चाहिए उतना, और वो सेल्स के अंदर उन्होंने ग्लूकोज भेज दिया तो इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी और ब्लड शुगर लेवल रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएंगे। क्लियर है सबको। तो ऐसे होता है डायबिटीज, ये होता है डायबिटीज, ये होता है डायबिटीज। अभी आगे हम देखेंगे डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है, इसके बाद देखेंगे कि डायबिटीज कैसे होता है। तो यहाँ पे सिम्टम्स देखिए, जो भी लोगों को प्यास बहुत ज्यादा लगती है, यूरिन का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, भूख ज्यादा लगती है या कम भी लगती है, भूख खाना ना मिलने से घबराहट होती है, पसीना आता है या थकान महसूस होता है, किसी के पैर को झंझनाहट आती है, नसों का प्रॉब्लम होता है, धुंधला सा दिखने लगता है, आंखों की समस्या हो जाती है, किसी को नींद नहीं आती है, किसी का पेट साफ नहीं होता है, बार बार पेशाब, बार बार वॉशरूम को जाना पड़ता है, ये सारे सिम्टम्स है। और इससे भी कुछ अलग भी है, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सिम्टम्स है डायबिटीज को लेकर। तो डायबिटीज कैसे होता है, सबसे पहली बात रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। समय पे सोना नहीं है, समय पे उठना नहीं है, समय पे खाना नहीं है, ठीक से खाना नहीं है, एक ही बार में ज्यादा खाना है। कितने लोग हैं इस हॉल में जो 6 बजे से पहले खाते हैं, कोई है, इवनिंग सूर्यास्त के पहले खाने वाले कितने लोग हैं, सिर्फ एक बंदा है। इसलिए हर किसी को सेहत से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई दिक्कत है। मैं बताऊंगा ये शास्त्र कैसा है, हेयर डाइट न्यूट्रिशन कैसे काम करते हैं हमारे बॉडी में। ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है, रॉन्ग डाइट। पहले हमारा खान पान क्या था, पहले ज्वारी की भाकर, नाचनी। अभी क्या खा रहे हैं, बेसिकली खाने में क्या होता है, कौन सी रोटी होती है, चपाती, चपाती असते, चपाती आपलं खाणं आहे का, नाहीये। मैदा तंदूर रोटी खातोय आपण, आता इथे ऑप्शन नाहीये, आज तुम्हाला भेटणार आहे, पण सलाड पण आहे, आपण ठरवायचं सलाड वरतीच राहायचं की तंदूर रोटी खायची, बरोबर, हे आपण डिसाइड करायचं ना, चॉईस आपल्याला भेटते। ऑलराइट, क्लियर। सो यहाँ पे रॉन्ग डाइट, खान पान में बदलाव, बाहर का खाना, हाइब्रिड खाना, केमिकल युक्त आहार, आगे बताऊंगा मैं आपको, ये सारी चीजों की वजह से डायबिटीज होता है। स्ट्रेस की वजह से भी होता है, ज्यादा सोचने की वजह से भी होता है, गलत सोचने की वजह से भी होता है। आपको पता है कौन सी भी बीमारी कैसे होती है, हर एक बीमारी आपके विचारों के कारण ही होती है, और विचारों से ठीक भी हो सकती है, लेकिन हमें पता नहीं है कैसे, ठीक है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है,
किसी के पेरेंट्स को अगर डायबिटिक है तो पॉसिबिलिटी बच्चों को भी हो सकता है। डायबिटीज होने के कारण स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, खान पान स्वच्छ नहीं है, ये प्रदूषित चीजों की वजह से डायबिटीज और भी सारी बीमारियां बढ़ रही। ठीक है, तो अभी ये जो डायबिटीज है, ये अभी टाइप 1 और टाइप 2 इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, उसके बाद में हम सॉल्यूशन भी लेने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डायबिटीज होती है लोगों को, बहुत सारे रीजंस हैं। बॉडी में ही ग्लूकोज क्रिएट हो जाता है किसी रीजन से, बॉडी में बदलाव आता है उसके कारण से। तो अभी ये पैनक्रिया कैसे काम करता है, पैनक्रिया का रोल क्या है, टाइप 1 टाइप 2 हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे बॉडी में पैनक्रिया यानी कि स्वादुपिंड होता है, और ये स्वादुपिंड में और भी कोई सेल्स होती है, उसमें एक बीटा सेल होती है। बीटा सेल का काम है इंसुलिन सिक्रेट करना, राइट, इंसुलिन सिक्रेट करना। और इंसुलिन का काम हमने देखा, ग्लूकोज को सेल्स में भेजना, मैनेज करना, ग्लूकोज को मैनेज करना सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइप 1 के पेशेंट होते हैं ना, उनके बॉडी में इंसुलिन सिक्रेट ही नहीं होता, पैनक्रिया डिस्टर्ब है, बंद है, बीटा सेल इनएक्टिव है, बनता ही नहीं है। ये टाइप 1 के पेशेंट होते हैं, इसलिए इनको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है उस ग्लूकोज को मैनेज करने के। उसके बाद में टाइप 2 डायबिटीज, ये टाइप 2 डायबिटीज है, इनके बॉडी में बीटा सेल 40-50% तक काम करते हैं, कुछ हद तक इंसुलिन क्रिएट होता है, वो भी कुछ समय तक काम करता है बॉडी में, लेकिन जो भी एक्सेस ग्लूकोज अभी भी बॉडी में है उसको मैनेज करने के लिए उनको टैबलेट लेनी पड़ती है। और ये जो लोग हैं इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम ठीक किया जा सकता है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है तो डायबिटीज भी क्योर हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। ठीक है, वो कैसे, अभी इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है। डायबिटीज खत्म करना जरूरी है, क्यों करना जरूरी है, उसके कुछ रीजंस है। तो उसमें पहला रीजन ये है कि आपको फिजिकल पेन होता है। बहुत सारे डायबिटिक के पेशेंट हैं, उनको नींद का प्रॉब्लम होता है, फिजिकल पेन है, उनको नसों का प्रॉब्लम होता है, थरथराहट होता है, झंझनाहट होता है, घबराहट होती है, ठीक नहीं लगता है, पेशाब का प्रॉब्लम, खाने का, सोने का, वेट लूज, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम खत्म करने के लिए, अच्छी सेहत के लिए हमें डायबिटीज को खत्म करना जरूरी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये डायबिटीज होने के बाद में डर रहता है, मेरा फ्यूचर में क्या होगा, आज एक बीमारी और 2 बीमारी 4 बीमारी हो सकती है। कुछ कुछ लोग तो इसको स्लो पॉइजन बोलते हैं। कुछ लोगों को पता है ना, डायबिटीज होने के बाद एंजियोप्लास्टी भी करनी पड़ी, हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा, लिवर किडनी फेल्ड लिवर डिसीज हुआ, ये सब जानते हैं। ठीक है, ये डर रहता है, इसलिए ये डर को हमेशा के खत्म करने के लिए डायबिटीज को ठीक करना जरूरी है, दूसरा रीजन। तीसरा, डायबिटीज को बहुत जल्दी आज ही डिसीजन लेके उसके ऊपर काम करना क्यों जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, और ज्यादा खर्चा, और ज्यादा समस्या, और कोई डिसेबिलिटी ना आए, और कोई बड़ी बीमारी ना हो, इसलिए आज ही उसके ऊपर काम करना जरूरी है, आज ही डिसीजन लेना जरूरी है। और आगे जाके फाइनेंस का भी प्रॉब्लम हो जाता है। डायबिटीज मेंटेन करने के लिए कम से कम 2000 से लेके 10,000 तक महीने का खर्चा आता है, गोलियों का खर्चा, डॉक्टर की फीस होगी, जब आप रिपोर्ट निकालते हैं उसकी फीस होगी, आईपीडी होगी, साल में 1-2 बार तो ये एडमिट होते ही है, कुछ ना कुछ बीमारियां होती है, वायरल इन्फेक्शन होता ही है, कुल मिला के इतना सारा खर्चा आता है। ठीक है, तो ये सब सोल्यूशन के लिए डायबिटीज को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द सोल्यूशन, सब कुछ अभी तक समझ में आ गया, लेकिन सर अभी हमें सॉल्यूशन चाहिए, चाहिए सबको, लोगों को सॉल्यूशन देना है। ऑलराइट, तो अभी राइट, रिच वे सॉल्यूशंस, सबको सॉल्यूशंस देने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सॉल्यूशन लोगों के पास में है एलोपैथी ट्रीटमेंट, टैबलेट और इंसुलिन, ये पहला सॉल्यूशन है, ये सभी के पास है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे शुगर सिर्फ मेंटेन होती है, राइट, शुगर जो है वो सिर्फ मेंटेन होती है,
उसी एक दिन के लिए। दूसरे दिन की शुगर मेंटेन होती है क्या, कंट्रोल में रहती है क्या, नहीं। दूसरे दिन वापस इंसुलिन लगाना पड़ता है, वापस आपको टैबलेट्स लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो टैबलेट और इंसुलिन है, ये सिर्फ मेंटेन करने का काम करता है, पैनक्रिया रिपेयर नहीं करता है। लेकिन बार 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 टैबलेट और इंसुलिन का सेवन करने से हमें और भी बीमारियां हो जाती है। और वो कैसे होती है, यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब आप खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में आता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये देखिए, ये जो ग्रीन लाइन है नॉर्मल पर्सन की है और रेड लाइन जो है डायबिटिक पर्सन की है। जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये देखिए ग्लूकोज बढ़ जाता है बॉडी में। उसके बाद में आप इमीडिएटली इंसुलिन लेते हैं या तो फिर टैबलेट लेते हैं। टैबलेट लेने के बाद या इंसुलिन लेने के बाद सडनली क्या होता है, आपका ग्लूकोज कम हो जाता है, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में वापस खाना खाते हैं ना, उसके बाद शुगर बढ़ जाती है, टैबलेट लेने के बाद कम होती है। ये क्या है, रोलर कोस्टर है, ये बॉडी में चलता रहता है। ये कुछ समय तक चलता है, किसी का 1 महीना साथ देता है, किसी का 1 साल देता है, किसी का 5 साल देता है, लेकिन देर इज नो गारंटी किसका कब देगा। ऐसा कुछ नहीं है 5 साल आपको कुछ नहीं हुआ, 6वें साल में कुछ नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल है, लाखों एग्जाम्पल है। 5 साल 10 साल कुछ भी समझ में नहीं आया, डायबिटीज से गोलियां ले रहे हैं, लेकिन 11वें साल में हालत बहुत खराब हो गई। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल। इसलिए मैं कहता हूं, हर एक दिन नहीं, हर एक घंटा नहीं, हर एक मिनट और हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डायबिटीज कंट्रोल रहने के लिए, ग्लूकोज ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहने के लिए। वो कैसे रख सकते हैं आज मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली क्या होता है और बीमारियां कैसी होती है हम देखने वाले हैं। जब हम बहुत ज्यादा सेवन करते हैं टैबलेट और इंसुलिन का, तो क्या होता है, ये जो ब्लड शुगर लेवल हमारे ब्लड में होती है, तो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से हर एक ऑर्गन को जाती है और धीरे धीरे उस ऑर्गन को डैमेज करती है। और 4 या 5 साल डायबिटीज यानी कि ग्लूकोज अगर हमारे बॉडी में रहता है, फैलता है, तो धीरे धीरे हर एक ऑर्गन को डैमेज करते हुए और बीमारियां हो जाती है, और बीमारियों को वो आमंत्रित करता है, जैसे कि बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी, आंखों की समस्या, दिल की समस्या, नसों की समस्या, ऐसे बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। खून की नलियां जो है पतली हो जाती है और वो पेन करने लगती है, दुखने लगती है। हाथ पैर पे कभी जख्म होता है तो बाद में गैंग्रिया भी होता है, तो वो काटना भी पड़ता है। अगर ग्लूकोज ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ब्रेन में जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है, आता भी। ग्लूकोज अगर हार्ट में जाता है तो हार्ट अटैक भी आता है। ग्लूकोज लीवर किडनी में जाता है तो लीवर किडनी का इंफेक्शन भी होता है, किडनी फेल्यूर, किडनी डायलिसिस जैसी समस्या हो रही है। आज जो किडनी फेल्यूर, किडनी डायलिसिस जो इंडस्ट्री है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इंडस्ट्री है, सिर्फ डायबिटीज इंडस्ट्री के ऊपर जिंदा है, और ये बहुत करोड़ों की इंडस्ट्री बन चुकी है, और इसके लिए कोई परमानेंट हल भी नहीं है। राइट, तो ऐसी जिंदगी ये डायबिटीज वाले पेशेंट जी रहे हैं। कितने दुखनाक है, दर्दनाक है कि नहीं है? परेशानी है। तो ये लोगों के जीवन में आप खुशियां लेकर आना चाहते हैं, कंप्लीटली सॉल्यूशन देना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक सॉल्यूशन देने वाला हूं, उसके माध्यम से उसका डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। सॉल्यूशन सुनना चाहते हैं? ओके, तो सेकेंड ऑप्शन है रिचवे सॉल्यूशन का डीएमसी प्रोग्राम, यानी कि डायबिटीज मैनेजमेंट चैलेंज। डायबिटीज मैनेजमेंट चैलेंज ये रिचवे सॉल्यूशन का खुद का सिग्नेचर प्रोग्राम है। वेरी प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच। खुद का सिग्नेचर प्रोडक्ट, और कहने में बहुत प्राउड फील होता है। रिचवे इज द ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन कि इतने कम समय में और बहुत ही कम अमाउंट में लोगों के डायबिटीज क्योर करती है। मैंने देखा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन डायबिटीज के ऊपर काम करती है,
50,000 से लेके 1 लाख तक खर्चा आता है। हर साल का 50,000 से लेके 1 लाख तक खर्चा आता है। लोगों को 5-5, 6-6 महीने, 1-1 साल तक उनके यहाँ पे रुकना भी पड़ता है और बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है। उसके बाद में भी रिजल्ट नहीं मिलता है। इतने परेशान लोग हैं और हम बहुत आसानी से लोगों को कंप्लीटली सॉल्यूशन देते हैं। तो यहाँ पे डीएमसी प्रोग्राम कैसे लोगों को हेल्प करेगा, इसकी क्लैरिटी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूं। डीएमसी प्रोग्राम, और आपको ये भी क्लैरिटी मिलेगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स सोचते हैं, बहुत सारे लीडर सोचते हैं कि रिचुअल सॉल्यूशन के पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट में ऐसी क्या जादू है, क्या मिरेकल है कि लोगों के डायबिटीज ठीक हो रहे हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं, गोलियां कम रही है, इंसुलिन स्टॉप हो रहे हैं। ऐसा क्या है, ये क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली क्या है इसमें, इस प्रोडक्ट में। और आप आज से लेके किसी भी डायबिटिक पेशेंट को अगर ये प्रोडक्ट देते हैं, और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, इस तरीके से आप काउंसलिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं, हर किसी का डायबिटीज 3 महीने के अंदर कंट्रोल में आ जाए, उसकी गोली भी बंद हो जाए। यही फॉलो करना है, मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो देखिए, डायबिटीज को हमेशा के लिए हराने के लिए 4 पिलर काम करते हैं। तो उसमें पहला पिलर है डाइट प्लान। डाइट वो 30% काम करता है, उसका रोल 30% है। दूसरा है एक्सरसाइज, उसका काम 10% है। तीसरा है माइंडसेट, उसका काम 10% है। और चौथा है रिचवे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, उसका काम 50%। और इसमें मैं क्लैरिटी देने वाला हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चौथा पिलर को फॉलो किया, ऊपर का इतना किया भी नहीं, फिर भी वो लोगों के डायबिटीज कंट्रोल में आ गए। लेकिन सिर्फ कंट्रोल में आ गए इसका मतलब ये नहीं कि आपका डायबिटीज हमेशा के लिए रिवर्स हुआ। तो ये डीएमसी प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया है कि लोगों का डायबिटीज हमेशा के लिए रिवर्स हो जाए। तो इसलिए कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे रही है। तो कहना यह है, आपको अगर डायबिटीज को हमेशा के लिए हराना है और सेहतमंद जिंदगी जीनी है, तो आपको ये 4 पिलर कंप्लीटली फॉलो करने हैं जिंदगी में एक ही बार। आपके जीवन के 6 महीने, 1 साल ये चीजें फॉलो करने हैं और डायबिटीज को कंप्लीटली हराना है और रिवर्स करना है। बस इतना ही करना है, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति की बॉडी टाइप, फिजियोलॉजी अलग अलग होती है। कुछ लोगों को 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट आता है, कुछ लोगों को 1 महीने में, तो कुछ लोगों को 3 महीने में। कुछ लोग ऐसे भी है जो हमने एक्सपीरियंस लिया है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए भी उनको रिजल्ट आया है। ऐसे भी है, सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते, बाकी कुछ उन्होंने सुना भी नहीं और इंप्लीमेंट किया भी नहीं, उनको रिजल्ट मिल गया, गोली भी स्टॉप हो गई, डायबिटीज भी रिवर्स हो गया। ऐसे भी कुछ रिजल्ट है। लेकिन कुछ लोग हैं, उनके बॉडी में बहुत ज्यादा चैलेंज है रिगार्डिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, पैनक्रियाज, इंसुलिन, इसके रिगार्डिंग चैलेंज है। तो उनके लिए एज अ सपोर्ट ये डाइट को फॉलो करना जरूरी है, एक्सरसाइज और माइंडसेट को भी फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, और कंप्लीटली रिवर्स करना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं डायबिटीज को कंप्लीटली रिवर्स करने के लिए। क्लियर सबको? अभी 1 बाय 1 इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, जो आपको क्लैरिटी मिलेगी। हर एक डायबिटिक पेशेंट को ये काउंसलिंग आपको करनी है। जब आप काउंसलिंग करेंगे ना, तो माइंड में ये बिल्कुल लाना नहीं है ये लेगा नहीं लेगा। आपका कर्तव्य यही है कि उसके जीवन में कंट्रीब्यूशन करना, ये सॉल्यूशन देना, आपका बेस्ट देना, ये आपका काम है, कर्तव्य है, ये आपको शिद्दत से करना है। बाकी उसकी जिम्मेदारी है उसको हेल्थ को लेके कितना फॉलो करना है, एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। आप आपका काम शिद्दत से करो, मेरी गारंटी है सामने वाला लेगा ही लेगा। डीएमसी प्रोग्राम 100% लेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपको क्या करना है। तो रिचवेल सॉल्यूशन डीएमसी प्रोग्राम यहां पे लोगों को नेचुरली सॉल्यूशन देता है।
नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से ट्रीटमेंट लेते हुए डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए मदद करवाता है, डायबिटीज को कंप्लीटली कंट्रोल करने के लिए हेल्प करवाता है डीएमसी प्रोग्राम। तो वो कैसे हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा, बॉडी टाइप वाइज लोगों को अलग अलग तरीके का रिजल्ट आता है। उसमें पहला रिजल्ट 1 से 30 दिन में, ये अगर डीएमसी प्रोग्राम कंप्लीटली किसी ने फॉलो किया तो 1 से 30 दिन के अंदर जो साइड इफेक्ट होते हैं डायबिटीज के कारण वो ठीक हो जाते हैं। दूसरा, 15 दिन से 45 डेज तक पॉसिबिलिटी है आपका शुगर रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगा, अगर कंप्लीटली ये चारों चीजें अगर आप एक साथ में फॉलो करते हैं। तीसरा चीज, 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर पॉसिबिलिटी है आपकी गोलियां भी स्टॉप हो सकती है, लोगों की हो गई है। और 6 महीने के 12 महीने तक डायबिटीज को रिवर्स भी किया जा सकता है। राइट, तो इस तरीके से डीएमसी प्रोग्राम से हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो पिलर, जो पहला पिलर है डाइट मैनेजमेंट, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो आधे घंटे का सेशन है, इसके बाद में आपको खाना वगैरह सब कुछ मिलेगा और बाकी प्रोग्राम भी कंटिन्यू होने वाला है। बाकी भी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं हेल्थ के रिगार्डिंग। राइट, तो यहाँ पे देखिए डाइट मैनेजमेंट। तो डाइट में देखिए फूड में 3 चीजें बेसिकली इंटेक होती है, कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन। जैसे कि आपने देखा 70% कार्ब्स हमारे बॉडी में जाते हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की, विटामिन की, मिनरल्स की, ना कि कार्ब्स की। जो कार्ब्स जा रहा है 70%, जो जाना चाहिए सिर्फ 30%। और 20 to 30% क्या जा रहा है आपको पता है? सिर्फ विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स जो है वो 30 to 20% जा रहा है। और जाने के बाद भी अंदर बहुत सारी समस्या होती है सेल्स के रिगार्डिंग, वो एंड सेल्स तक नहीं जा रहे हैं जिसको वो सेल्स को जरूरत है। आपको पता है आपके बॉडी को एवरीडे कितनी प्रोटीन की जरूरत होती है? हमेशा मैं बताता हूं आपको, जितना आपका वेट है उतना ग्राम, 70 कीजिए आपका वेट है तो 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत एवरीडे होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डाइट हमारा ऐसा है 7 ग्राम भी प्रोटीन हमारे बॉडी में एवरीडे नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, मैं आगे बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए डायबिटीज को मैनेज करने के लिए, ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में दिन भर में 100 ग्राम से लेके 125 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट जाना चाहिए। अगर 300 ग्राम के ऊपर कार्बोहाइड्रेट एवरीडे हमारे बॉडी में गया तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है। तो एवरीडे आप लोगों का डाइट ऐसा है कि जिसमें 300 एंड अबव कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में जाता है, इसलिए हमेशा ब्लड शुगर लेवल ये ज्यादा ही होती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कुछ लोग 5 साल और 10 साल से गोलियां खा रहे हैं और बोलते हैं हमारा डायबिटीज मेंटेन है। आज भी उनको रिपोर्ट निकाला उन्होंने फास्टिंग और बीपी, वो नॉर्मल आता है? गोली खाने के बाद भी नॉर्मल नहीं आता है, राइट। तो ये मेंटेन नहीं है, ये सिर्फ दबा रहा है, शुगर को दबा रहा है, ध्यान में रखिए। हाँ, मेंटेन का मतलब वो 400-500 के आगे नहीं लेके जा रहा है, लेकिन कंप्लीटली मेंटेन भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ जिंदा रख रहा है आपको, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए कंट्रोल में रहना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है, उसके अंदर होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये पिलर क्या कहता है, 40% आपके जो ब्रेकफास्ट है उसमें 40% कार्ब्स जाने चाहिए, लंच में 40% और डिनर में 40%। ऐसा 120-30 तक ही आपके बॉडी में इंटेक होना चाहिए। लेकिन ऐसा हमें पता ही नहीं है कौन से सब्जी में या कौन से फूड में कार्ब्स ज्यादा है, किसमें प्रोटीन है, विटामिन है, कुछ भी लोगों को पता नहीं। इसमें रिचुअल सॉल्यूशन ने एक डाइट प्लान बनाया है बहुत ही रिसर्च करते हुए, और उसके ऊपर 10 मिनट का वीडियो भी बनाया है। तो उसमें बताया गया है आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। 40 ऐसी चीजें देखने भी नहीं है, खानी तो दूर है, और 40 ऐसी चीजें वो खानी है आपको जो इसको अच्छी नहीं लगती है। हेलो, बराबर है कि नहीं? हम वही अंदर डालते हैं जो इसको अच्छा लगता है। आज स्वीट में क्या है, गुलाब जामुन है, और क्या है, वो अच्छा लगता है, हम बढ़ते रहते हैं, लेकिन वो अच्छा है क्या? नहीं है, सबसे ज्यादा कार्ब्स पाए जाते हैं।
ठीक है, सलाद भी है, लेकिन आप उनको हाथ भी नहीं लगाते हैं, या थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए खाते हैं, लेकिन 50% सलाद आप खाते हैं कि खाना में जो खाना चाहिए, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में। ठीक है, तो ये हम इस समझाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लाइफ टाइम के लिए यही खाओ, कभी गुलाब जामुन खाना ही नहीं है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। डायबिटीज लोगों की हालत कैसी पता आपको? गुलाब जामुन सामने आते तो सिर्फ देखना है, खाना नहीं है, परमिशन ही नहीं, अलाउड ही नहीं है। लेकिन हमारे पाउसे सर, जिन्होंने 6 महीने ये जो डीएमसी प्रोग्राम है उसको कंप्लीट किया, और लोनावाला में कितना जलेबी खाया, पाउशे जलेबी, वीडियो है। डायबिटीज रिवर्स हुआ है, उनका रिपोर्ट है बुक में, राइट। रिवर्स होने के बाद खा सकते हैं, अलाउड है, खाने के बाद में रिपोर्ट करें फिर भी नॉर्मल आ जाएगा, इसको बोलते हैं डायबिटीज रिवर्स। तो ये आपको जिंदगी भर नहीं करना है, 6 महीने स्ट्रिक्टली करो, 6 महीने, जितना हो सके उतना करो। कुछ लोग बहुत डरते हैं, सर इसमें लिखा है ड्रिंक करना मना है, हम कैसे जिंदा रह सकते हैं ड्रिंक के बिना? अरे डायबिटीज के बिना भी जिंदा रहने कोई गारंटी नहीं रही, जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, जिंदा रहेगा तो पिएगा, बराबर है कि नहीं? तो थोड़ा दिन कंट्रोल करना है, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करो ना, पूरा मत बंद करो, थोड़ा बंद करो, राइट। तो कुछ चीजें हैं वो धीरे 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 कम करो। कुछ लोग डरते हैं, अरे इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो हेल्थ कॉन्शियस है, कंप्लीटली हराना है डायबिटीज को, अच्छी सेहत, तो कंप्लीटली फॉलो कर। अगर डर लग रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना हो सके उतना करो। मैं तो किसी को एंड टू एंड जाकर ऐसा कहता हूं, 100% में से 1% तेरे से होगा ना, तो भी तू कर, तो भी तू कर। और शुरुआत तो कर, हो जाएगा, शुरुआत तो कर, 6 महीने तो करना है। अगर हमेशा के लिए डायबिटीज से छुटकारा मिले तो करने में क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है, ये समझाया है, ये क्लैरिटी वीडियो में दी है, वो वीडियो सबको हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। दूसरा पिलर है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा हेवी एक्सरसाइज करते हैं, तो फैट बर्न होती है। जब फैट बर्न होती है तो इंसुलिन प्रोडक्शन लेवल जो है वो बढ़ जाती है बॉडी में, ठीक है, फैट लूज हो जाती है। तो इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक वीडियो बनाया है, एज वाइज, आपका एज जितना है उस तरीके से, कुछ बच्चे भी है, कुछ जवान भी है, कुछ बूढ़े भी है, तो एज वाइज कौन सी एक्सरसाइज करना है उस वीडियो में बताया। और एक एक्सरसाइज है 15 मिनट की, जो हमारी जमीन होती है, आपली माती, आपली मा जमीन, त्या जमिनीतून ना ऊर्जा ट्रान्सफॉर्म होत असते आपल्या बॉडीमध्ये आणि हील करत असते आपल्या बॉडीला। हा, तर बऱ्याच लोकांचं असं झालंय, सिटीमध्ये राहत आहे, नेहमी चप्पल शूज आपण घालत असतो, जमिनीशी संपर्कच होत नाही। लक्षात घ्या, जमिनीशी संपर्क होतोय का? नाही होते ना, घरात पण घरचे असते, टाईल्स असते, तर 15 मिनिट आपण कनेक्टेड राहिलो पाहिजे, आपले तळपाय जमिनीला कनेक्टेड राहिले पाहिजे, त्याच्यातून ऊर्जा ट्रान्सफॉर्म होत असते, बॉडी हील होत असते। तर स्पेशली ही एक्सरसाइज आपण सांगतो, ही आपण केली पाहिजे। उसके बाद में 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी जरूरी है डीएमसी प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, प्रोडक्ट तो काम करेगा, ऊपर के 3 चीजें जितना हो सके उतना करो, अगर 1% भी हो सके ना तो भी करो। एक्सरसाइज का भी ये है, लोगों को आलस है, ठीक है, लेकिन जिंदा रहना तो करना पड़ेगा क्योंकि आपको डायबिटीज है, ठीक है। 1% हो सके तो भी आप कीजिए, आपके जीवन के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड पिलर है माइंडसेट। माइंडसेट क्यों जरूरी है? मैंने अभी अभी कहा, आप है ना, यू कैन हील यूर लाइफ, ये बुक पढ़िए, आपको पता चलेगा, या तो फिर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है उसको सुनिए, बीमारियां कैसे होती है, अपने विचारों से होती है और विचारों से ठीक भी कर सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारियां विचारों से ठीक हो सकती है, तो डायबिटीज है। और हमारा अभी तक माइंड प्रोग्रामिंग हुआ है, 10 साल तक डॉक्टर से गोलियां ले रहे हैं और डॉक्टर माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा है इनडायरेक्टली, कि आपको जिंदगी भर डायबिटीज की गोली लेनी पड़ेगी और इसके साथ ही जीना पड़ेगा, डायबिटीज ठीक होता नहीं है। ऐसे लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग हो चुकी है और उसके ऊपर बिलीव किया है। साइंस से कहता है, फ्रीक्वेंसी साइंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जिस चीज के ऊपर भरोसा रखते हैं वही चीज आपके साथ में होती है। अगर आपका भरोसा, आपका डायबिटीज ठीक ही नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बिलीफ को ब्रेक करना है और हम कर रहे हैं,
क्योंकि बुकलेट निकालिए, हम यहाँ पे ब्रेक करना है क्योंकि हमने लोगों के डायबिटीज को कंट्रोल किया है और डायबिटीज को रिवर्स भी किया है। ये लोगों को विश्वास के साथ बताना है और ये टीएमसी प्रोग्राम है। अगर ये आपने फॉलो किया तो आपका रिवर्स हो जाएगा। ये किसी ने उनको बताया नहीं है, ये आपको काउंसलिंग भी करनी है और एक वीडियो है वो भी उनको भेजना है, वो वहां पे सुनेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फोर्थ पियर है जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, जो रिच में सोल्यूशन का शुगर फ्री लोशन एंड संजीवनी जूस। हम आए हैं मिरेकल के ऊपर, स्पेशली आज वर्ल्ड डायबिटीज है इसलिए डिटेल्ड में हम यहां तक आए। लेकिन यहां से आगे आधा घंटा जो है ना वो हर किसी के डायबिटीज को ठीक करने वाला है और आप भी इंडिया को डायबिटीज से मुक्त करा सकते हैं, इंडिया के पीपल्स को डायबिटीज फ्री बना सकते हैं। ये अभी आधा घंटा बहुत जरूरी है। तो ये डायबिटीज, ये शुगर फ्री लोशन और ये संजीवनी जूस कैसे काम करता है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये जो अपना शुगर फ्री लोशन, शुगर फ्री लोशन ये ऐसा इनोवेशन है, यहाँ पे ये ऐसा इनोवेशन है शुगर फ्री लोशन। ये देखा है सबने, जो डायबिटिक पेशेंट है इस्तेमाल किया है। ये शुगर फ्री लोशन बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम वो सुनते हैं, खाना नहीं पीना नहीं है, सिर्फ हाथ में लगाना और डायबिटीज फ्री होना। कुछ लोग स्टार्ट हो गए एक्सरसाइज करना, राइट, ऐसे ऐसे करना है और शुगर फ्री होना है। तो क्या चमत्कार है, अरे खाना नहीं पीना नहीं, 20 साल से खा रहे हैं, 50 साल से 100 साल से लोग टैबलेट खा रहे हैं, लेकिन पहली बार सुना कि ये सिर्फ हाथ के ऊपर स्प्रे करना है और डायबिटीज फ्री होना है। और वो हुए हैं लोग, राइट। शुरुआत में लोग बिलीव नहीं करते थे क्योंकि फर्स्ट टाइम वो सुन रहे थे, लेकिन जो लोगों ने बिलीव किया आज उनकी रिपोर्ट नॉर्मल है, HbA1c रिवर्स हो गए, ठीक है, HbA1c रिपोर्ट नॉर्मल हो चुके थे, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, जब आप हाथ के ऊपर स्प्रे करते हैं तब आपके बॉडी में, हाथ में, फिंगर में कुछ डायबिटीज के पॉइंट है वो भी थोड़ा एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद में 7 लेयर होते हैं, उसमें से ये जो शुगर फ्री लोशन है 12 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया शुगर फ्री लोशन वो पैंक्रियास तक जाता है और पैंक्रियास में जो बीटा सेल है उसको रिपेयर करने का काम करता है, उनको उनको इंसुलिन लेवल वो बढ़ाने का काम करता है, पैंक्रियास को ठीक करने का काम करता है। अगर रेगुलरली इसको हम 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक इस्तेमाल करते हैं तो पैंक्रिया वर्क करने लगता है और आपकी बॉडी ही इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है। अगर एक साइड से आप 1 साल तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं और बंद करते हैं तो कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। आपको 1 साल के बाद वापस से अगले दिन इंसुलिन लेना पड़ेगा या तो फिर टैबलेट लेनी पड़ेगी। लेकिन 6 महीना आप शुगर फ्री लोशन इस्तेमाल करते हैं तो हाइयर पॉसिबिलिटी है आपके बॉडी में इंसुलिन क्रिएट होगा, आपकी बॉडी ही इंसुलिन क्रिएट करेगी और आपका HbA1c रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगा और आपने बॉडी ने ही इंसुलिन क्रिएट किया तो बाहर से आपको गोली और इंसुलिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये शुगर फ्री लोशन इस्तेमाल करने के बाद उसके साथ में हम संजीवनी जूस भी देते हैं, उसका भी रोल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये कॉम्बिनेशन में लेने के बाद में हमने कितने सारे लोगों को रिजल्ट दिया है यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं एक डेटा के साथ। किसी की लैब है यहाँ पे? हाँ लैब है, राइट सर। वो लैब में आप लैब रिपोर्ट देते हैं, वो ओरिजिनल देते हैं 100%? कोई डुप्लीकेट दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे कुछ लैब रिपोर्ट हमारे हाथ में है, ऐसे बहुत सारे हैं, आप ही लोगों के पास में है, किसी ने लाए भी होंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो शुगर फ्री लोशन है और संजीवनी जूस, ये कॉम्बिनेशन और टीएमसी प्रोग्राम इस्तेमाल करने के बाद में बहुत सारे लोगों की शुगर 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में मेंटेन भी हुई, रिवर्स भी आ गई, गोलियां भी बंद हो गई, इंसुलिन भी बंद हो गए। तो उसके कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे, तो इसके रिपोर्ट्स है, इसमें भी मैं दिखाने वाला हूं, ये बुकलेट भी आपको मिलने वाला है। तो इसमें
बहुत सारे पेशेंट के नाम है, लैब रिपोर्ट है, उनका पहले HbA1c कितना था, अभी कितना है, ये सब जानकारी है। उसके बाद में फास्टिंग पीपी का भी रिपोर्ट है, और ये सारे लोगों के बाइट्स यूट्यूब के ऊपर रिच में शुगर फ्री लोशन, आप अगर वहां पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे रिजल्ट सामने आएंगे, जिनको यहाँ पे शुगर फ्री लोशन के माध्यम से रिजल्ट मिला है, कंप्लीटली सोल्यूशन मिला है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स यहाँ पे है। तो कुछ यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूं और समझाने भी वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये शुगर फ्री लोशन कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको थोड़ा प्ले कीजिए। 1 मिनट का वीडियो है। साउंड ठीक है, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए, ये जो लोशन है, सिंपली आपको क्या करना है, हाथ के ऊपर और पैर के ऊपर 2 टाइम मसाज करना है। खाना खाने से ठीक 1 घंटा पहले आपको 2 बार, मॉर्निंग और इवनिंग को, खाना खाने से 1 घंटा पहले मसाज करना है। 7 मिनट से 8 मिनट तक हाथ में रगड़ना है, और वो जो फॉर्मुलेशन है आपके पैंक्रियास तक जाएगा, और पैंक्रियास को धीरे धीरे रिपेयर करेगा और बीटा सेल को एक्टिव करेगा। जैसे ही बीटा सेल एक्टिव हो जाएगा, इंसुलिन प्रोडक्शन लेवल आपकी बढ़ जाएगी, और वो ग्लूकोज को मैनेज करेगी, राइट। इस तरीके से ये शुगर फ्री लोशन जो है वो काम करता है। वो उसमें जो जड़ी बूटियां है, उनका रोल यह है कि आपके पैंक्रिया को रिपेयर करना और इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाना, बॉडी में इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाना, ये इसका रोल है। तो ये हमें इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर में जो चीजें हैं, वो थोड़ा बहुत कुछ हद तक डायबिटीज को कंट्रोल करने में सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देती। अगर कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, हम डाइट कुछ दिन तक फॉलो कर सकते हैं, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें कुछ दिन तक कर सकते हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग करना इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 6 महीने में, 1 साल में सॉल्यूशन चाहिए और हमेशा के लिए सेहतमंद जिंदगी चाहिए, तो आपको ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है, जो कंप्लीटली सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करती है, आपका पैंक्रिया को रिपेयर करती है, बीटा सेल को एक्टिव करती है, और बॉडी ही इंसुलिन बनाना शुरू करती है। इसलिए बाहर से टैबलेट और इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक बार इस प्रोडक्ट के लिए जोरदार क्लैप। तो क्लैपिंग इसलिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। हर चीज का ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, आपके पास में जो भी है थैंक यू बोलिए। इतना अच्छा सेहत आपको हेल्थ मिला है, थैंक यू बोलिए। अच्छे रिलेटिव्स मिले, थैंक यू बोलिए। अच्छे पार्टनर्स मिले, थैंक यू बोलिए। रिचुअल प्लेटफॉर्म मिला है, थैंक यू बोलिए। आपको अच्छी बीवी मिली है, थैंक यू बोलिए। हस्बैंड मिला है, उसको बोलिए। बच्चों को बोलिए, क्योंकि जितना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको मिलेगा, वो बढ़ेगा आपके जीवन में। कुछ लोगों को थैंक यू बोलने की आदत नहीं होती है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की आदत नहीं होती है, इसलिए जो मिला है वो चला जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी, हेलो हेलो, ध्यान दीजिए, अभी ये टीएमसी प्रोग्राम हमें अभी अभी स्टार्ट किया है, लेकिन मुझे भरोसा है फ्यूचर में, फ्यूचर में, फ्यूचर जो है, या गवर्नमेंट बोलो, फ्यूचर बोलो, एक दिन ये जो टीएमसी प्रोग्राम है, ये जो रिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फ्यूचर नोंद रखने वाली है। फ्यूचर में इसकी नोंद, जैसे कि फ्रेडरिक बैंटिंग, उसके जन्मदिन का मनाया जाता है वर्ल्ड, एज अ वर्ल्ड डायबिटीज डे। एक दिन ऐसा आएगा, ये रिच में सॉल्यूशन का शुगर फ्री लोशन और संजीवनी जूस ऐसा क्रांति करेगा कि डायबिटीज को हम पोलियो की तरह इंडिया से हटाएंगे।
सभी को एक बड़ा डिसीजन लेना है और एक साथ में इस मिशन के ऊपर पूरे दिल से, अंदर से, शिद्दत से काम करना है। रेडी है? थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सा डेटा हम देखेंगे, उससे पहले थोड़ा संजीवनी जूस के बारे में भी जानकारी लेंगे। अभी शुगर फ्री लोशन की जानकारी ली। ये जो जूस है वो कैसे काम करता है? ये जूस, इसमें देखिए हमारी बॉडी सेल्स से बनी है, उसके बाद टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, बॉडी बनती है, हम सब जानते हैं। कई बिलियंस और ट्रिलियंस में सेल्स हर दिन बॉडी में पैदा होती है और ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अगर सेल्स बीमार हो गई तो टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी बीमार होती है और अलग अलग बीमारियां होती है। सेल्स अगर स्ट्रांग हो गई तो टिश्यूज, ऑर्गन, बॉडी स्ट्रांग होती है और बीमारी से हम फाइट करते हैं और डिसीज फ्री लाइफ हम जीते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला था जो सेल्स है उसका दरवाजा बंद हो चुका है। कैसे बंद हो चुका है? अनहेल्थी लाइफस्टाइल, केमिकल का खान पान, इसकी वजह से टॉक्सिन्स बॉडी में हो चुके हैं। इसलिए ग्लूकोज के साथ साथ न्यूट्रिशन भी हमारे सेल्स को नहीं मिल रहा है सही तरीके से। कुछ कुछ सेल्स के द्वार बंद हो चुके हैं। एंड सेल्स को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। कभी कभी पैर में कहीं पे अचानक से दर्द होता है, टैबलेट लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर भी दर्द ठीक नहीं हो जाता है। पता नहीं ना वहां पे क्या हुआ है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है एंड सेल को। तो कुछ भी बॉडी में होता रहता है, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या सडनली हो जाती है। तो बॉडी ठीक होने के लिए आपके सेल्स के ऊपर काम करना जरूरी है। बॉडी डिटॉक्सिफाई होना जरूरी है, सेल्स डिटॉक्सिफाई होना जरूरी है। जो दरवाजा बंद हुआ है ना, वो अनलॉक होना जरूरी है। तो ये जैसे कि पैंक्रियास को रिपेयर करता है, इंसुलिन मात्रा को बढ़ाता है, वैसे ये जो संजीवनी जूस है ना, सेल का दरवाजा जो बंद हो चुका है इसको ओपन करने का काम ये संजीवनी जूस करता है। आपके सेल के अंदर या सेल के ऊपर जो टॉक्सिन बैठे हुए हैं, तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का काम ये संजीवनी जूस करता है। ये साइंटिफिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है तब कोई भी ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो बॉडी को वो ट्रीट करती है, लागू होती है, काम करती है। जब तक आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होती है तब तक कोई भी ट्रीटमेंट 20% भी काम नहीं कर पाती है। इसलिए पिछले 5-10 साल से लोग कोलेस्ट्रॉल की गोलियां ले रहे हैं, ठीक हो रहा है, डायबिटीज की गोलियां ले रहे हैं, ठीक हो रहा है, बीपी की गोली चल रही है, ठीक हो रही है, थायराइड की गोली चल रही है, ठीक हो रही है, कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक हो रहा है। जब तक बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होती है तब तक ठीक कैसे होगी? तो सबसे पहला रोल ये संजीवनी जूस बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। पॉइंट नंबर 1, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। दूसरा, इसमें जो बेरीज है, स्ट्रॉबेरी, रोजीबेरी, अकाईबेरी, ब्लूबेरी, इसमें हाइयर साइड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलता है, जो ओरैक वैल्यू जो बोलते हैं, हाइयर एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जो हमारे बॉडी को प्रोटीन के बाद में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है इंफेक्शन के ऊपर फाइट करने के लिए। एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, बॉडी को हील करती है, अंदर से अंदर हील करने में सहायता मिलती है। इसलिए हम इंफेक्शन से, उस बीमारी से बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें जो नोनी है, बीटरूट है, आंवला है, इससे बहुत तरीके के विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स हमारे बॉडी को मिलते हैं। पूरे न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को मिलते हैं जो एंड सेल तक जाते हैं। ठीक है? इम्यूनिटी बढ़ती है, दूसरा रीजन। तीसरा, न्यूट्रास्यूटिकल बेस्ड थेरेपी, यानी कि ये जो कंटेंट यहाँ पे दिखाए गए हैं ये 100% प्योर है, ऑर्गेनाइज है, नेचुरल है, जिनमें वो ताकत है जो बीमारी से लड़ती है, बीमारी को ठीक करने में सहायता करती है। इसलिए और भी बड़े बड़े डिसीज है डायबिटीज के साथ में, उसके ऊपर भी यहाँ पे हम लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं। जैसे कि इस बुकलेट में हम देख सकते हैं, यहाँ पे 50 से 60 ऐसे रिजल्ट दिए हैं जो क्रोनिक और बड़े डिसीज है, जैसे कि कैंसर, जैसे कि बीपी, पैरालिसिस, डायबिटीज, थायराइड, ऐसे कुछ डिसीज है, अल्सर, उसके ऊपर रिजल्ट यहाँ पे दिए हैं। सब रिजल्ट यहाँ पे है, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी है। तो बाकी बीमारी के ऊपर भी आप लोगों को कंप्लीटली सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्लियर सबको? तो अब ये संजीवनी जूस कैसे लेना है?
तो ये संजीवनी जूस जो है 15 ml संजीवनी जूस 15 ml वार्म वाटर के साथ में आपको कांच के ग्लास में लेना है। थोड़ा सा ऐसा घुल के लेना है। खाना खाने के 1 घंटा पहले सुबह और शाम को ऐसे आपको लेना है। कांच में क्यों लेना है हमेशा मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो जब हम घर में स्टील का ग्लास होता है तो इसमें जो न्यूट्रिशन होता है, जो कुछ भी यहाँ इसमें जो भी फॉर्मुलेशन है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है। ग्लास को, स्टील के ग्लास को वो चिपक जाता है। 100% वो हमारे बॉडी में जाता नहीं। कांच की ग्लास में आसानी से घुल जाता है और 100% बॉडी में जाता है, इसलिए कांच के ग्लास में लेना। क्लियर सबको? राइट। तो ये एक कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गई जो भी बीमारी लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है। अगर ये वीडियो प्ले होता है, सर थोड़ा प्ले कीजिए। ये डॉक्टर है। पहले हम इसका ये जो शुगर फ्री लोशन है इसका हम डेमो किया करते थे, लेकिन अभी जरूरत ही नहीं पड़ती है, इतने सारे रिजल्ट सामने आ चुके। तो ऊपर में प्ले कीजिए वीडियो। यहाँ पे मैं हमेशा दिखाता हूँ, यूट्यूब के ऊपर भी ये वीडियो अवेलेबल है। डॉक्टर साली करके है, ये डॉक्टर साली करके है। हमारे जो एक हेल्थ कंसल्टेंट है मिस्टर रामजी आहिर सर और अभंग जी सर, उनको एक बार मिले थे। राउरी में उनका हॉस्पिटल है। कुछ डॉक्टर को पिछले 10-15 साल से शायद डायबिटीज था, डायबिटीज की बीमारी, और वो गोली लेते थे। डॉक्टर खुद गोली ले रहे थे और वो क्यूरियस हो गए कि ऐसा क्या प्रोडक्ट है। उन्होंने इनको बुलाया और देखा, ग्लूकोमीटर से उनकी शुगर चेक की। शायद वो इससे पहले की थी 300 प्लस थी। उसके बाद 40 मिनट के बाद ये लगाने के बाद 202 हो गए, यानी कि 100 से रिवर्स हो गए। तो सरप्राइज हो गए। तो उन्होंने तुरंत ये फॉर्मुलेशन परचेज किया और इस्तेमाल करना शुरू किया। इस्तेमाल करने के बाद में ये ऐसा ही हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम था, खुद आ गए और सामने आके बोला कि 15 दिन में मैंने ये डीएमसी प्रोग्राम को कंप्लीटली फॉलो किया, इस प्रोडक्ट को कंप्लीटली इस्तेमाल किया और मेरे लैब रिपोर्ट नॉर्मल आ गए और मेरी गोली बंद। डॉक्टर ने खुद आके बोला। ये वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को रिजल्ट दिए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे देखिए, इनके नाम है, इनके लिस्ट है, और इसमें भी बहुत सारे लोगों के डिटेल्स है, उनके नाम, उनको उनका एचबीएमसी पहले कितना था, बाद में कितना हो गया, ये सब कुछ इसमें है। और फास्टिंग बीपी भी है। ये साहेबराव पावड़े, नामदेव नवले, कैलाश पावसे, इधर भी बहुत सारे लोग हैं। 100% इनके रिपोर्ट नॉर्मल आ गए, इनकी गोलियां बंद हो चुकी। ठीक है, ये टाइप 2 के पेशेंट है। ऐसे कितने सारे पेशेंट को यहाँ पे रिजल्ट दिए। उसके बाद में टाइप 1 के भी बहुत सारे पेशेंट्स थे जिसकी कोई भी गारंटी नहीं है। पैनक्रियास इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, फिर भी ये टीएमसी प्रोग्राम कंप्लीट फॉलो करने के बाद कुछ ऐसे रिजल्ट सामने आ गए जिनको 4 टाइम्स इंसुलिन चल रहा था वो 2 टाइम्स में आ गए, 1 टाइम्स में आ गए, यूनिट कम हो गए और 2 दिन में लेने लगे, बाद में इंसुलिन भी छूट गए। ऐसे भी कुछ एग्जांपल है, यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं, बाय कस्टमर उनके बाइट्स आप देख सकते हैं। तो टाइप 1 के ऊपर भी यहाँ पे इस डीएमसी प्रोग्राम ने सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो मार्केट में, समाज में बहुत सारे लोग टाइप 1, टाइप 2 और प्री डायबिटीज से पीड़ित है। और ये डायबिटीज कोई आयु देखता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बड़े लोगों को ही आता है। बच्चा जब पैदा होता है तो डायबिटीज को लेकर पैदा हो रहे बच्चे। 3 साल के बाद, 4 साल के बाद पता चल रहा है कि इस बच्चे को डायबिटीज है। सोचिए दोस्तों, सोचिए कि दो कुछ ऐसे माँ बाप है जिनको 4-4, 5-5 साल से बच्चा होता नहीं है, उसके लिए वो प्रे करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, इमोशन जुड़े हुए होते हैं, बच्चा होता है तो वो भी डायबिटीज को लेके। और इमेजिन कीजिए 3 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा है और उसको 3 टाइम इंसुलिन देना है, इंजेक्ट करना है, वो भी खुद के हाथों से। हमारा जो बच्चा है ना, अभी साल में एक बार बीमार पड़ता है, अगर डॉक्टर उसको इंजेक्शन देते हैं ना तो भी कितना तकलीफ होता है हमें।
तो भी दर्द होता है कि नहीं? तो सोचिए दोस्तों, वो माँ बाप का दिल क्या कह रहा होगा जिनको हर 3 टाइम्स उनको इंसुलिन देना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे भी कुछ माँ बाप है, ऐसे भी कुछ माँ बाप है कि जिनका बच्चा 5 साल से डायबिटीज से पीड़ित था, 6 साल से पीड़ित था, लेकिन डीएमसी प्रोग्राम इस्तेमाल करने के बाद, शुगर फ्री लोशन संजीवनी जूस इस्तेमाल करने के बाद उनका बच्चे का इंसुलिन खत्म हो गया। यहाँ पे शायद एग्जाम्पल है, उन्होंने बताया होगा, नहीं बताया होगा मुझे पता नहीं है, या फिर बताने वाले होंगे। मिस्टर गड़क सर उनके बच्चों को कितने साल से इंसुलिन दे रहे थे, और वो इंसुलिन ले लेके उसका माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, एकदम से शांत हो गया, स्कूल में जाता नहीं था, बच्चों से खेलता नहीं था, शांत शांत बैठता था। कौन से माँ बाप को ऐसा बच्चा अच्छा लगता है? हर एक माँ बाप को ऐसा लगता है ना, मेरा बच्चा हंसे खेले दौड़े स्कूल जाए, ऐसा ही लगता है ना। लेकिन इंसुलिन ले लेके ऐसे हालत बच्चे की हुई थी। जब उनको शुगर फ्री लोशन के बारे में पता चला, उन्होंने बिलीव किया। इससे पहले 3-4 लाख रुपए खर्चा भी किया था। खेती-बाड़ी करने वाले लोग, काम में जाने वाले लोग इतना खर्चा भी नहीं कर सकते। लेकिन इस टीएमसी प्रोग्राम के बारे में उनको पता चला और उन्होंने ये ट्रीटमेंट लिया। 3 महीना 6 महीना ट्रीटमेंट लेने के बाद में उनका इंसुलिन बंद हो गया। बंद होने के बाद में रिजल्ट ऐसे मिला, जो बच्चा हंसता खेलता नहीं था वो हंसने खेलने लगा, दौड़ने लगा। उसकी माँ एक बार मैंने देखा प्रोग्राम में आई थी और बताते बताते रोने भी लगी, क्योंकि वो उसकी खुशी थी। जो बच्चा वो देख रही थी पिछले 4-5 साल से बात नहीं करता था, खेलता नहीं था, दौड़ता नहीं था, स्कूल नहीं जाता था, उनको लगता था मेरा बच्चा तो मुझे कोई परेशानी नहीं करता था। आजू बाजू के लोग बोलते थे मेरा बच्चा कितना तंग करता है, उनको लगता है मेरा बच्चा क्यों नहीं तंग कर रहा है। तो वो बोली अब मेरा बच्चा मुझे रोज तंग करता है। ये क्या है? ये खुशियां है। ये खुशियां हमें बांटनी है हर माँ बाप के चेहरे पे, और उस बच्चे को भी देनी है। इसके लिए हमें इस मिशन में काम करना है, डायबिटीज मुक्त भारत अभियान। इस डायबिटीज के कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, इस डायबिटीज के कारण किसी की मां चल बसी है, किसी का हस्बैंड चल बसा है, किसी का बच्चा भी चल बसा है, घर का मेंबर चल बसा है। दुख होता है, बहुत दुख होता है। एक केस ऐसी थी, एक बच्चा जिसको डायबिटीज टाइप 1 का हुआ जब 8-10 साल का था। जैसे वो बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसका डायबिटीज भी बड़ा हो गया। 12th में था, लाड प्यार से बड़ा हुआ होने वाला बच्चा 12th में था। रियल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, लोग भी कैसे होते देखिए। हेलो, 12th में बच्चा था और इंसुलिन लेता था, और हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी उसको होती थी, वायरल उसको होता था। उन्होंने भी बहुत सारा ट्रीटमेंट कर लिया, लेकिन करते करते एक बार रिचुअल सॉल्यूशन का प्रोडक्ट भी उनके पास में गया। उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने काउंसलिंग भी किया, बताया, लेकिन समय होते हुए उन्होंने उतना सीरियसली नहीं लिया और शुरुआत भी नहीं की। जो रेगुलर ट्रीटमेंट थी वो चल रही थी, लेकिन सडनली एक दिन ग्लूकोज लेवल हाई हो गई, चक्कर आ गई और उसको नासिक में एडमिट किया गया। जब डॉक्टर ने बोला सिचुएशन बहुत क्रिटिकल में गई है, तब उसकी मां का हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल आया, क्या हमें प्रोडक्ट मिल सकता है क्या। वो हॉस्पिटल में था और सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, और दूसरे दिन उस बच्चे की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो। इसलिए मैं हर किसी से कहता हूं, डायबिटीज एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, एक मिनट नहीं, एक सेकंड के लिए कंट्रोल में रहना जरूरी है। ग्लूकोज मेंटेन रहना जरूरी है। ऐसे कितने सारे मिलियंस ऑफ एग्जांपल है, डायबिटीज की वजह से उनकी जान चली गई, डेथ हो गई, हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गई। एक पर्सन हमारे ही गांव के बाजू में सन्यासी है, सन्यासी थे, और
वो देख भी रहे थे, शायद मेरे को पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, उनको डायबिटीज है, जान पहचान वाले थे। तो डायबिटीज हल्के में लिया, या जानकारी नहीं, हल्के में क्या लेंगे, जानकारी नहीं है। एज शायद 45 टू 46 होगा, ऐसे ही वो ग्राउंड में थे, और टेम्परेचर ज्यादा था, टेम्परेचर घुस गया, चक्कर आ गई, इमीडिएटली डेथ हो गई बिकॉज ऑफ डायबिटीज, हाई शुगर, शुगर बढ़ गई। ऐसे कितने सारे रीजन है कि डायबिटीज के कारण उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है बहुत सीरियस है, इसलिए तो हम इस मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, लोगों के लिए स्टैंड ले रहे हैं, इसलिए प्रोग्राम मैनेज कर रहे हैं, राइट। तो ये जो हमारा डीएमसी प्रोग्राम है, ये लोगों तक जाना चाहिए, हर व्यक्ति तक हमें लेकर जाना है, और उसको एक अच्छी सेहत हमें देनी है। लास्ट के सिर्फ 5-10 मिनट बाकी है, आपको ब्रेक मिलने वाला है, क्लियर है? 10 मिनट ले सकता हूँ, कंप्लीशन पे है टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो डायबिटीज है अगर हमारे बॉडी में रहता है तो वो बढ़ता ही जाता है, प्रॉब्लम बढ़ते ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, अगर ये डायबिटीज से हमें बाहर निकलना है, अच्छी जिंदगी जीनी है, तो हमें एक ही सॉल्यूशन है, डीएमसी प्रोग्राम। और ये डीएमसी प्रोग्राम क्यों करना है, ये आपको लोगों को बताना है, आपको ये डीएमसी प्रोग्राम क्यों लेना है, ये आपको लोगों को बताना है। ये एक यूनिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, जो नेचुरल तरीके से हम डायबिटीज को ठीक करते हैं, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए आपको ये ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। आप गोली ले रहे हैं, इट्स ओके, 1 साल लेंगे, 2 साल लेंगे, वापस लेनी ही पड़ेगी, लेकिन 6 महीने 1 साल तक आप ये नेचुरल ट्रीटमेंट करेंगे, आपकी बॉडी इंसुलिन बढ़ाना शुरू कर देगी, रिपोर्ट आ जाएंगे, तो आपको वापस ये प्रोडक्ट लेने की जरूरत भी नहीं है, जब आपके रिपोर्ट्स, डायबिटीज के रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएंगे। ठीक है, हम आपको इसके साथ में ₹6,000 का डाइट प्लान फ्री देते हैं, ये लोगों को बताना है, वैल्यू फॉर मनी, हम लोगों को एक्स्ट्रा वैल्यू देते हैं। आज अगर किसी डायबिटोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं, एमबीबीएस है, और उनसे उनको बोलते हैं कि सर मुझे डायबिटीज प्लान दीजिए, वो कम से कम 10,000 रुपए लेगा। हेलो, 10,000 रुपए लेगा। हम यहाँ पे ऐसा प्रूवन साइंटिफिक डाइट प्लान दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, राइट। ये डीएमसी प्रोग्राम शुरू करने के बाद आपको डाइट प्लान फ्री में मिलेगा, एक्सरसाइज चार्ट और प्लान फ्री में मिलेगा, माइंडसेट प्रोग्रामिंग, ये वीडियो और काउंसलिंग, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडेड काउंसलिंग सपोर्ट, ये आपको फ्री में मिलेगी, ये उनको बताना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम लेने के बाद आपको सॉल्यूशन मिलता है, तो आपकी बचत भी होगी, फ्यूचर में जो आपको खर्चा आ रहा है वो भी कम होगा, और बड़े बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और अच्छी सेहतमंद जिंदगी आप जी सकते हो, ये उनको आपको बताना है। ठीक है, डीएमसी प्रोग्राम लेने के बाद में उनको आपको बताना है डायबिटीज, ये जो अपना वीडियो है 7 मिनट्स का, ये डायबिटीज रिवर्सल का वीडियो उनको भेजना है। उसके बाद में 4 पिलर ऑफ डायबिटीज, डाइट प्लान, उसके बाद में एक्सरसाइज, माइंडसेट वीडियो, एंड प्रोडक्ट इस्तेमाल कैसे करें, इसका भी एक वीडियो है। ये सारी चीजें आपको उस कस्टमर को भेजनी है, या तो फिर इस व्यक्ति को भेजनी है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो उनको ये देना है और काउंसलिंग करना है। और लास्ट में जो लोग लाइव यहाँ पे सुन रहे हैं, या तो फिर ये वीडियो जिनके पास जाने वाला है, या तो फिर आप ये इंफॉर्मेशन लोगों के पास आप भेजना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूं कि रिचवे सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन डायबिटीज मुक्त व रोग मुक्त भारत के ऊपर काम करती है, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज करती है, जिसमें डायबिटीज के बारे में हम जानकारी देते हैं, डायबिटीज क्या है, कैसे होता है, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। ये एक सोशल एक्टिविटी भी है, और इसके माध्यम से हम लोगों को रोजगार निर्मित भी करवाते हैं, हम लोगों को हेल्थ कंसल्टेंट बनाते हैं। ये जो हेल्थ कंसल्टेंट है, ये नॉलेज लेते हैं, दिन रात पेशेंट को क्योर करने के लिए काम करते हैं, उनके जीवन में कंट्रीब्यूशन करते हैं, इसलिए ये लोगों को भी कुछ इसके लिए खर्चा आता है, इसलिए। और ये जो इनोवेशन बनाया है, इसकी जो जड़ी बूटियां है, और इसमें भी जो फॉर्मुलेशन है, इसकी भी एक छोटी सी नॉमिनल प्राइसिंग है, इतनी नॉमिनल है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसको अफोर्ड करके अपने डायबिटीज को क्योर कर सकता है।
और ये जो हमारे हेल्थ कंसल्टेंट है प्योरली सेल्फलेसली आपके जीवन में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चाहे आप ले ना ले, ये पूरे शिद्दत से आपको काउंसलिंग करेंगे, डायबिटीज क्या है समझाएंगे, डाइट प्लान क्या है समझाएंगे, प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना है समझाएंगे। अगर आप भी हेल्थ कॉन्शियस है और सीरियसली हमेशा के लिए आपका डायबिटीज आपके जीवन से हटाना चाहते हैं, तो एक बार डीएमसी प्रोग्राम शुरू कीजिए, उसको इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए और 3 महीने में 6 महीने में रिजल्ट लीजिए और डायबिटीज को रिवर्स करके एक सेहतमंद जिंदगी जिए। और जिस किसको भी ये डीएमसी प्रोग्राम लेना है, हमारे जो हेल्थ कंसल्टेंट ऑल इंडिया में काम कर रहे हैं, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या आपको काउंसलिंग करेंगे, प्रोडक्ट कैसे लेना है वो समझाएंगे और बाद में भी आपको सपोर्ट करेंगे तब तक जब तक आपका डायबिटीज रिवर्स नहीं होता। क्या आप सब लोग रेडी है? तो दोस्तों, हम सबको मिलकर इस मिशन के ऊपर काम करना है। लास्ट टाइम हमने एक संकल्प लिया था, शपथ लिया था, तो यहाँ पे भी आपको मेरे साथ में एक संकल्प लेना है, शपथ लेनी है और इस प्रोग्राम की शुरुआत करनी है, इस मिशन की नए अंदाज में, बड़े विश्वास के साथ में, बड़े माइंडसेट के साथ में शुरुआत करनी है और डायबिटीज को इंडिया से भगाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक संकल्प लेंगे। तो यहाँ पे आप बैठे रहिए, आंख बंद कीजिए, मैं जो बोलूंगा उसको फील करना है। ठीक है, उसको फील करना है और लास्ट में मैं आपको सिर्फ 2 सेंटेंस बोलने को कहूंगा, वो आपको बोलना है। ठीक है, वो आपको बोलना है और फील करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग एक रिलैक्स बैठिए और आपकी आंख जो है वो बंद कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स बैठिए, सीट रिलैक्स। पहले हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, उस भगवान को थैंक यू बोलते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी सेहत मुझे दी है। और आज उसी भगवान ने, उसके बाद में रिचवे सॉल्यूशंस ने, उसके बाद में जो मेरे ग्रेटेस्ट सपोर्टर है, सपोर्ट सिस्टम है, सीनियर, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है इस मिशन में काम करने की, डायबिटीज मुक्त भारत अभियान में काम करने की। ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मौका मिला है, तो ये सबका मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूं। इस भगवान ने इस धरती पे मुझे कुछ अलग करने के लिए भेजा है, और वो अलग क्या करना है, वो पर्पस आज इस हॉल में मुझे समझ में आया है। मेरा जीवन लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूशन करने के लिए हुआ है और मैं पूरे शिद्दत से आज से लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूशन करूंगा, अलग अलग तरीके से करूंगा। जो मेरे पास में है वो मैं लोगों को दूंगा। मेरा घर, मेरा फाइनेंस संभालते संभालते मैं लोगों को हेल्प करूंगा। और स्पेशली आज जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है और जो हम सब रिचवे सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, डायबिटीज फ्री इंडिया बनाने के लिए, डायबिटीज मुक्त भारत बनाने के लिए, उसको नॉलेज आज हमने लिया है और आज हमें पता चला डायबिटीज क्या है, कैसे होता है और ठीक कैसे होता है, और डायबिटीज के कारण लोगों के जीवन में कितनी परेशानियां आती है, लोगों की लाइफस्टाइल हेल्थ कितनी डिस्टर्ब होती है, फैमिली कितनी डिस्टर्ब होती है, लोग कितने टेंशन में होते हैं, आज इस प्रोग्राम के माध्यम से रियलाइज हुआ। और आज
हम यहाँ पे संकल्प लेते हैं, मन ही मन में बोलिए, आपका नाम लेके मैं यहाँ पे संकल्प लेता हूँ। मैं सागर शिंदे, आपका नाम, मैं यहाँ पे संकल्प लेता हूँ, जब तक जिंदा हो तब तक इस मिशन के ऊपर काम करूंगा। इंडिया को डायबिटीज फ्री करने के लिए काम करूंगा। हर व्यक्ति तक रिचवे सॉल्यूशन का शुगर फ्री लोशन, संजीवनी जूस लेकर जाऊंगा, डीएमसी प्रोग्राम लेकर जाऊंगा और उसको डायबिटीज फ्री बनाने के लिए, उसका डायबिटीज रिवर्स करने के लिए मदद करूंगा। हर दिन उठूंगा तो इस मिशन के लिए, पर काम करूंगा तो इस मिशन के लिए, सोते टाइम भी मिशन को हर दिन सफल बनाकर सोऊंगा। और मैं संकल्प लेता हूं, मेरे एंटायर लाइफ में 1 लाख से ज्यादा डायबिटीज पीड़ित को टीएमसी प्रोग्राम देकर उसका डायबिटीज रिवर्स कराऊंगा। और ये मैं पूरे शिद्दत से, विश्वास के साथ, कमिटमेंट के साथ बोल रहा हूं। इसको पूरा करने के लिए मेरा मैं बेस्ट दूंगा, 100% दूंगा। एक टीम बनाऊंगा, टीम को सिखाऊंगा, उनको साथ में लेकर ऑल ओवर इंडिया में काम करूंगा। हर उस पीड़ित व्यक्ति तक जाऊंगा जो डायबिटीज से जूझ रहा है और उसको डायबिटीज फ्री करने के लिए पूरे दिल से, शिद्दत से मदद करूंगा। ये मिशन में सफल होने के लिए भगवान, यूनिवर्स की एनर्जी, सारी चीजें और लोग मुझे हर दिन मदद कर रहे हैं। इसलिए मैं दिन ब दिन इस मिशन में सफल हो रहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, all of you. All are very great and successful. बरस में कुछ चैंपियन आप सभी लोग बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि 2 दिन से ट्रैवल करके आए हैं और नॉन स्टॉप ये प्रोग्राम चल रहा है और आपने आखिर तक यहाँ पे 100% पूरा कंसंट्रेशन के साथ में इस प्रोग्राम को सुना और यहाँ पे ये संकल्प लिया। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग यहाँ से जाने के बाद में पूरे इंडिया में प्रमोशन करेंगे और लोगों को डायबिटीज फ्री बनाएंगे।